ठीक है, अब स्टार्ट हो गई है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट आपको बताते हैं क्या कहाँ से हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी जो हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है थोड़ी सी लेट स्टार्ट करी है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उनको बता दें कि अगर अभी तक हमने क्या क्या किया है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीज पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन, एक पढ़ा है रिफ्रैक्शन, और एक हमने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर आप लोग फटाफट देख लीजिए, हमारे पास होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। तो अगर इंसिडेंट रे हमारे पास कुछ इस प्रकार से आती है, एक लाइट हमारे पास आती है और मान लो ये सरफेस है, ये जो सरफेस रहेगी हमारी, ये कैसी रहेगी, प्लेन सरफेस रहेगी, नीचे से पुती हुई रहेगी, जैसे मान लो मिरर है हमारे पास। तो यहाँ से क्या होता है, जो लाइट हमारे पास आती है वो पूरी की पूरी तरीके से चली जाती है। तो ये होती है इंसिडेंट रे, ये हमारे पास होती है रिफ्लेक्टेड रे। ये बीच में हमने नॉर्मल बना रखा है, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पर एंगल बनता है आई एंगल, यहाँ पे बनता है आर एंगल। और अगर हम लोग बात करें कि मान लो आपने इस सरफेस को नीचे से पॉलिश नहीं किया है, आपने क्या किया, आपने यहां पर से रे डाली, इस तरीके से रे आई, अब नीचे आपने पानी भर रखा है। तो आप देखते होंगे कि अगर हम लोग यहाँ से लाइट मारते हैं, बीच में पानी भरा हुआ है, तो लाइट निकल जाती है यहाँ से। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलती है, कि पानी से खा जाएगा, यहाँ से निकल जाएगी। तो यही बात यहाँ पर है कि यहाँ से लाइट गई, लेकिन लाइट को कैसा जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, इस तरीके से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गई। इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्रेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रेक्शन हो गया यहाँ पर। तो ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। ये चीज आपको बताइए। ओके, ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये हमने थोड़ी देर पहले बताया था। दो हमारे पास नियम होते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ाया था, ये हमने बताया था कि अगर हमारे पास इंसिडेंट रे है और हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है और हमारे पास अपना नॉर्मल है, ये सभी कहाँ रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे। सेम प्लेन, एक कागज का टुकड़ा ले लो, उसी कागज के टुकड़े पे आप लोग इन पूरा डायग्राम को बना सकते हो। यहाँ पर 3D नहीं होता है, 2D में हम लोग इसको अज्यूम कर सकते हैं। ये चीज हमने बताई थी। सेकंड पॉइंट हमने बताया कि हमारे पास अगर हम लोग बात करें, जो एंगल हमारे पास साइन आई बन रहा था, साइन आर बन रहा था, साइन आर हमारे पास जो एंगल अभी हमने बताया वो बन रहा था। तो ये जो चीजें होती है, कांस्टेंट चीजें होती है, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और ये जो म्यू होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये चीजें हमने अभी तक बताई है। तो अभी हमने रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेट स्टार्ट करी थी, तो बस इतना बताया था। तो अगर आप लोग जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होंगे उनको बोलेंगे कि आप लोग क्या करें, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। वैसे तो बहुत बेसिक चीजें आपको पहले से आती होगी, बस यही चीज यहाँ पर बताइए। आप लोग नोट्स में भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर इतनी सी चीजें अभी तक हमने बताई है। और यही रहेगा हमारे पास, आप सभी को बेसिक क्लियर होगा, तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे आएंगे लेंस के ऊपर। यहाँ पर लेंस, आप लोग हेडिंग डालेंगे लेंस। लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, जनरली लेंस आर ऑफ फोर टाइप्स। तो ये लेंस बस हेडिंग डाल लो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेंस जो होते हैं, आपकी डेफिनेशन, लेंस की डेफिनेशन आपसे कोई भी नहीं पूछने बैठा है, क्योंकि आप लोग क्लास 12th में हो। ये क्लास 10th में होता तो और भी बात थी कि आपसे लेंस की डेफिनेशन पूछ ले, लेकिन यहाँ पर आपसे लेंस की डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। एक बार चेक कर लेते हैं कौन आया हुआ है क्लास में। ठीक है, तो पहले आप लोग ये बता दीजिए, आप सभी को वॉइस आ रही है हमारी? एक दो स्टूडेंट बता दीजिए। यस सर, आ यस रही है। ओके, ठीक यस है। सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थे। तो लेंस सिर्फ हेडिंग डाल लो, लेंस क्या होता है अगर आपको समझना है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर आप लोग देखो, ये हमारे पास एक स्फेयर है, यहाँ पर एक स्फेयर है। दोनों को कुछ इस तरीके से जोड़ा कि जो बीच का जो कॉर्नर हमारे पास बन रहा है, इस तरीके से, ये इस तरीके का जो शेप बन रहा है हमारे पास ओवल शेप में, इस तरीके से इसको काटा जाता है कि ये इस तरीके का शेप बन जाता है। ओके, ट्रांसपेरेंट होते हैं दोनों के दोनों सर्फेसेस, ये भी ट्रांसपेरेंट सर्फेस है, ये भी ट्रांसपेरेंट सर्फेस है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेंस बोल देते हैं। ओके, अब लेंस जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। अब इनसे कोई मतलब नहीं है, ये चीजें हमें समझने से कोई मतलब नहीं है। कोई भी आपसे ये नहीं पूछा कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं। ओके, हमारे पास दो सबसे मेन प्रकार होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे होते हैं लेंस, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, चार प्रकार ऐसे होते हैं। लेकिन ठीक है, हमारा काम किससे बनेगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस से, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, फटाफट वहीं पर चलते हैं। बाकी देखो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कि भैया 90-95 लेकर आना है या फिर उससे ज़्यादा बनाने हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपना पूरा कोर्स बना हुआ है इसके ऊपर, रे ऑप्टिक्स का, यूट्यूब पर, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अभी हम लोग टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, 75% को टारगेट यहाँ पर कर रहे हैं, टाइम हमारे पास कम है। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर, तो हमारे पास जो दो मेन प्रकार के लेंस होते हैं वो हमने यहाँ पर डिजाइन कर रखे हैं। आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से बने होंगे, एक सरफेस ये होगी, एक सरफेस ये होगी। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से बना लो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेंस बना लो। ठीक है, तो इस तरीके से बनते हैं, एक लेंस ऐसा बन गया, एक लेंस ऐसा बन गया। ओके, ये हमारे पास लेंस होते हैं। अच्छा, तो अब ये बात तो हमें समझ में आई, ये बात तो हमें समझ में आई। अब
एक बात और आपको समझानी है, सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लेंस, लेंस से रिलेटेड जो तो हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है वो हम लोग समझेंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है क्या हमसे, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये चीज़ आपको बतानी थी, यहीं पर आपको बता देते हैं कि ये जो लेंस होते हैं, ठीक है, ये जो साइज में बहुत छोटे होते हैं। अपन लोग जो फिजिक्स में पढ़ेंगे लेंस, ये साइज में बहुत ज्यादा छोटे होंगे। आपको ये अज्यूम करके चलना है कि ये लेंस बहुत छोटे होते हैं। कभी कभी हम लोग ये भी मान के चलेंगे कि ये जो हमारे लेंस हैं ये पॉइंट साइज के भी हो सकते हैं। ओके, ये अपने को अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा फिजिक्स के अंदर। एक और बात, इस तरीके के जो लेंस होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इस तरीके की जो गुफा बनती है इस तरीके से कॉनकेव, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव। ठीक है, गुफा तरीके से जो बनता है ना इस तरीके से, इसको बोलते हैं कॉनकेव। केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो ये इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव। ये होता है कॉन्वेक्स, ये होता है कॉनकेव। तो कॉनकेव समझ में आया, कॉन्वेक्स समझ में आया। ये होते हैं हमारे पास। हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे कॉन्वेक्स को, वेक्स को यूज करेंगे, कॉन्वेक्स को यूज करेंगे। चलिए, तो हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास होती है। तो देखिए, जरा यहां पर देखिए आप लोग सभी, एक हमारे पास ये स्फेयर होगा S1, ये होगा हमारे पास स्फेयर S2। इसका सेंटर मान लीजिए यहां पर है, इसका सेंटर मान लीजिए यहां पर है। देख पा रहे होंगे आप लोग सभी। एक काम करो, अगर आपको क्लियर ना दिखे तो जूम कर लो, थोड़ा सा जूम कर लो, आपके पास हो जाएगा जूम, इसको जूम कर सकते हो आप लोग स्क्रीन को। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पर, इसका सरफेस का सेंटर ये हो गया, इस सरफेस इस ये हमारे पास जो स्फेयर है इसका सेंटर ये हो गया। ये चीज यहाँ पर होती है। ओके, इतनी चीज आपको समझ में आई। इसके बाद अब आप लोग देखिए, हमारे पास जो लेंस बना है, ये हमारे पास क्या है, लेंस। तो इसको लेंस को हम लोग एल बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं। काम करते हैं, ये जो चीज़ है हमारे पास, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर। हाँ, तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो है ये इसका पर्टिकुलर सेंटर है, इसको हम लोग ओ बोलेंगे। इनके नाम दे दीजिए C1, इस सेंटर को बोल दीजिए C2। ठीक है, ये क्या हुआ अभी यहाँ पर स्क्रीन के सामने, चलिए एक बार फिर से बता दीजिए, आप सभी को वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर थे, देखिए आप लोग सभी। तो ये जो चीजें हैं ये काफी सिंपल चीजें थी कि हमारे पास भैया दो स्फेयर थे, दोनों के सेंटर हमने C1 C2 बोल दिए, बीच में जो हमारे पास लेंस बना उसको O बोल दिया। तो अब यहीं से शुरुआत होती है। ये जो C2 था, ये जो C2 था, ये यहाँ पर C2 है हमारे पास, और यहाँ पर जो C1 है वो हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, इतना इतना, अभी आप लोग इतने पे फोकस करो, इतने इतने पे, इतना इतना एरिया पे फोकस करो। ओके, अब इन ये हमारे पास सेंटर हो गया, ये हमारे पास C1 है। यहां पर अगर आपको देखना है तो ये C2 है, यहां पर हमारे पास C1 है। आई बात समझ में, आ रही चीज समझ में, ये होता है यहां पर। तो अब हम लोग इनके नाम दे देंगे कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी इसको हम लोग बोलेंगे 2F। 2F, अब इसकी भी एक कहानी है, लेकिन अभी हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, तो हम आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि आप लोग इसको याद कर लो 2F। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो जाएगी 2F। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, यहां पर एक स्फेयर हुआ होगा इस तरीके से, उसका सेंटर है ये यहाँ पर, ये जो आप लोग साइड में जो देख पा रहे होंगे डायग्राम, यहाँ पर इस तरीके से। तो ये हमारे पास 2F डिस्टेंस हो गई, यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारे पास 2F हो जाएगी। ठीक है, 2 हमारे पास हो जाएगी 2F। इसके अलावा यहाँ पे इन दोनों के जो बीच का जो रहेगा, यहाँ पर हिस्सा जो रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे फोकस। ये क्या है हमारे पास, फोकस है। क्या बोलते हैं इसको, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोकस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम वही कहानी है। यहाँ पर हमारे पास 2F बनेगा, बीच में हमारे पास इन दोनों का जो सेंटर होगा उसको हम लोग 2F यहाँ पर F बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोकस। तो ट्वाइस ऑफ फोकस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ट्वाइस ऑफ फोकस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 2F। तो हम लोग यहाँ पर, आप लोग एक काम करिए, आप लोग लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लेंस, या फिर आप लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख लीजिए इंपॉर्टेंट टर्म्स, लेंस इंपॉर्टेंट टर्म, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। अब ये चीजें हैं आपके ऊपर है, आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग से इस चीज को लिखिए कि आप लोग इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए लेंस इंपॉर्टेंट टर्म, और नीचे आप लोग लिखेंगे, एक काम करेंगे, पहले तो ये डायग्राम बना लेंगे शॉर्ट इस तरीके से, और आप लोग डायग्राम को पेंसिल से बनाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें क्लियर करने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, पेंसिल से बनाएंगे, क्योंकि ये जो डायग्राम होते हैं एक बार में अच्छे से कभी कभी नहीं भी बन पाते हैं, तो आपको क्लीन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आप लोग डायग्राम को पेंसिल से बनाएंगे, तो पेंसिल से आप लोग बनाइए डायग्राम इस तरीके से। ओके, तो ये चीज रहेगी। इसके बाद आपको जो चीजें बताने वाले हैं उनको शॉर्ट में बिल्कुल लिखना है, ताकि आपको एक बार में एक एक वर्ड में आपको चीजें याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2F है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ पर F है। तो दोनों तरफ, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक।
इसको आपको क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ओ होता है ऑप्टिकल सेंटर, इसको बिल्कुल मत लिखो, मतलब यहाँ पर आप लोग पूरी चीज मत लिखो, सिर्फ आप लोग क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पर सिर्फ इसको कोष्टक में लिख लो ओ, तो आप लोग बिल्कुल समझ जाओ कि हाँ ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद आप लोग लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पूरा लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक, और इसको इक्वल टू में रख देंगे 2f, बस इतना सा लिखना है, बाकी आप लोग डेफिनेशन मन से बनाना। अब हमारे पास आता है फोकस, तो आप लोग क्या बोलेंगे, तो आप लोग इसको लिख देंगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट या फिर आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है मिड पॉइंट से आप लोग बोलेंगे तो और इजी रहेगा, मिड पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, या फिर आप लोग ऐसा बोल दो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2f, समझने के लिए 2f एंड o, ये देखो एक लाइन में खत्म हो गया। तो ये मिड पॉइंट होता है, ये जो f है हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। किस किस का मिड पॉइंट होता है ये, तो आप लोग बोलेंगे मिड पॉइंट बिटवीन 2f एंड o। वेरी व्हाट इज 2f, तो आप लोग ऊपर देख लेना कि हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f बोलते हैं, बस एक के ऊपर एक डिपेंड कर दो चीजों को, ये होता है यहाँ पर। इस तरीके से आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट में, तीनों चीज आपको समझा दी। अब एक काम करते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर है ये, ओके। तो ये हो गया, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 2f, इसको बोलेंगे f, इस पॉइंट को बोलेंगे 2f, इसको बोलेंगे f। इतनी चीज हमें समझ में आई। अब और चीज आपको बतानी है, आगे बताते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास आता है फोकल लेंथ, एक आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक हमारे पास आता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोग फोकस करेंगे, ये जो फोकस है, एफ जो हमारे पास फोकस है, यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं एफ। अगर आपने ऐसा लिख रखा है कि ये जो एफ हमने बड़ा बना दिया, इसको आपने ऐसा लिख रखा है, तो उसको क्लियर कर लेना वापस से, बोलना कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग 2f बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग 2f बोलते हैं। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारे पास फोकस होती है, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से बनाते हैं, स्मॉल एफ से यहाँ तक बनाते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। आप लोग कंप्लीट करिए डायग्राम, इसलिए आपसे बोला था कि पेंसिल से बनाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें और ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ लिखना 2f, सॉरी यहाँ पर लिखना f, यहाँ पर लिखना r, ओके। r क्या है, रेडियस है, और f हमारे पास क्या है, फोकल है, फोकल लेंथ है। तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिए फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतना लिखिए, ये दो चीज आप लोग लिखेंगे। और जो सिर्फ आपको क्या लिखना है यहाँ पर सिर्फ उसका एनोटेशन बना देना कि इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट करते हैं, ये लिखो, बाकी पूरी चीज मत लिखो, क्योंकि एग्जाम में ये आए ना आए मुश्किल है, और चांसेस यही है कि ये नहीं आएंगी चीज़ें इस तरीके से। लेकिन ये चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में नहीं आएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है वो देख लो, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है वो देखो, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यही समझा देते हैं फटाफट, कुछ नहीं है, एक लाइन्स होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसी को आप लोग यहाँ पर इस तरीके से बना लो, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से आप लोग लिख लो, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ तक आपको समझा दिया कि क्या क्या टर्म हम लोग यूज करेंगे, बार बार बोलेंगे। तो अब आपके पास नोट्स रखे हैं नीचे, आपके पास मोबाइल भी रखा हुआ है, स्क्रीन पे जब देखना है स्क्रीन पे देखो, कभी आपको लगे बीच में आके कि ये क्या बोल रहे हैं, फोकस फोकस क्या बोल रहे हैं, तो नीचे जा देख लो, तो आपके पास वो दिख जाएगा। तो ये चीजें आपके लिए रहेगी। ये तैयारी हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए तैयारी हो रही है हमारी। चलिए तो अब आपके माइक ऑन कर देते हैं, जो चीजें आपने नोट करी है एक बार देख लो, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करना, पूछना। पूछिए आप लोग। फिर इसके 3 नंबर के टॉपिक कब कराओगे? देखेंगे यार, अपनी क्लास तो स्टार्ट हुई है अभी, मतलब स्टार्ट क्या बोले हम लोग, अभी जो टॉपिक हमारे पास आते रहते हैं उनको करवाते रहते हैं, ये है अपना करने का तरीका। टॉपिक बहुत सारे हेलो हैं। सर, दीपक माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको पता है बहुत एमपी है, तो सर बच्चों ने कर रखा है वो तो। ऐसा है क्या, सभी ने कर रखा है? ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगी। तो ऐसे तो बहुत सारे नो टॉपिक है सर, हमारे नहीं पास किया है। करने के लिए। देखो आप सभी से हमने पहले ही बोल रखा है कि ये जो क्लासेस है हमारी, ये क्लासेस उन बच्चों के लिए चलाई जा रही है जिन्होंने अभी तक ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करी है, या फिर उनका टारगेट है पास होना, और अगर हम लोग बात करें 75 लाना। तो ये चीज़ हम लोग बार बार रिपीट ना करें, जो स्टूडेंट को बहुत कुछ आता है वो ट्राई करें कि अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप लोग ये बोले कि हम आपको हर एक चीज़ पढ़ाएं, तो हो सकता है रे ऑप्टिक्स खत्म करवाते करवाते हमें 10 घंटे हो जाए। आ रही है बात समझ में, ये रहेगा। ये बात आप भी जानते हो कि स्कूल वगैरह में हमने जब रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी,
तो कितना टाइम लग गया था, कितना टाइम स्कूल में लगाते हैं, कभी कभी तो 2-2 महीने लगा देते हैं रे ऑप्टिक्स खत्म करवाने में, और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि यार हम एक जो अपनी एक क्लास है उसमें ख़त्म कर दें। तो यार थोड़ा सा आप लोग बाइस्ड मत हुआ करो, इन चीज़ों को देखा करो कि हम जितना एफर्ट डाल रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग सीखो चीज़ों को। हम जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको करवाना चाहते हैं। हम आपको इतना कैपेबल बनाना चाहते हैं कि मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास फिजिक्स का, वो जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, और हमें ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं पता है। वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि 5 नंबर में आपको जो क्वेश्चन आ जाए उसके बारे में ना पता हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए अज्यूम करके चलते हैं, एक बिल्कुल आइडियल कंडीशन मान लेते हैं कि हमें बिल्कुल भी नहीं आता उसके बारे में। लेकिन अगर आप लोग ये क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको हम इतना कैपेबल बना देंगे कि आप उस 5 नंबर के क्वेश्चन को भी टैकल करना सीख जाओगे। आ रही है बात समझ में? जैसे कि मान लो 5 नंबर है तो उसमें कुछ दिया हुआ कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बारे में लिख दो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद उसको यूजेस पूछ लेंगे तो यूजेस के बारे में लिख दो तो ये हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा तिगड़म लगा के उससे नंबर गेन कर सकते हो। चाहे 5 में से 5 ना आए, लेकिन 3 नंबर तो ला सकते हैं। इस तरीके से भी आपको समझ आना हमारा टारगेट है। चलिए, तो ठीक है, आप सभी को वॉइस आ रही है। यही हमारा मुद्दा होता है यहाँ पर माइक ऑन करवाने का। बाकी डाउट वगैरह जो आते हैं उनको तो हम लोग धीरे धीरे क्लियर करेंगे, और क्लास के एंड में आप लोग अपने डाउट्स और पूछ लेना। और हमें तो उम्मीद होती है कि जैसे ही क्लास एंड होती है तो बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो जाते हैं। चलिए, बाकी देखेंगे, डाउट्स और ले लेंगे। तो ये चीज़ें जो थी वो हो गई हमारी बेसिक क्लियर। और क्या बेसिक्स हो गए यहाँ पर? ठीक है, देखो चीज़ें इतनी सारी है, लेकिन बात वही है कि आप क्या कर पाओगे इन चीज़ों को, कितना आप लोग एक क्लास से गेन करोगे। तो वो है अपना जो 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे में हम लोग सबसे पहले वो चीज़ करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, अभी तो आपको वो बताना है कि इमेज कैसे बनती है ना। इमेज आपको बनाना सिखा देंगे तो 4-5 ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इमेज बनाने वाले, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कहाँ पे आ जाते हैं हम लोग? ऑप्टिक्स यहाँ पे रहा, ये रहा यहीं पर, तो यहीं पर आपको सिखा देते हैं। या फिर यहाँ पर हमारे पास अगर इमेज बनी हुई है तो यहाँ पर सिखा देते हैं, यहीं पर बना देते हैं फटाफट। देखिए, तो ये हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं फिजिक्स के अंदर। ये इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की एक हाइट होती है, लेट्स से इसकी हाइट है ए बी, ए बी इसकी हाइट है, इस पॉइंट को बोल दो ए, इस पॉइंट को बोल दो बी। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। अब इसी की एक इमेज बनती है, वो भी ऐसी होगी। अरे ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसकी इमेज भी कुछ ऐसी होगी। ये छोटी बड़ी हो सकती है, ऑब्जेक्ट बड़ा हो सकता है या इमेज बड़ी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो आपको जो चीज़ें हम बताना चाहते हैं यहाँ पर वो देखिए। मान लीजिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया। मान लीजिए यहाँ पर कोई आकर खड़ा हो गया। मान लीजिए प्रियांशु नाम का लड़का है, वो यहाँ पर आके खड़ा हो गया लेंस के सामने। अब आपको वैसे तो हमने बता रखा है कि जो लेंस है ये बहुत छोटे हैं, लेकिन ठीक है, आप थोड़ा ज्यूम कर रहे हैं तो वो मान लो कि ऐसा लेंस है भैया, बहुत बड़ा लेंस बना दिया किसी ने, और यहाँ पे हमारे प्रियांशु भैया खड़े हैं। तो प्रियांशु यहाँ पर खड़ा है। अब लेंस क्या करेगा, इसकी एक इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा? इसकी एक इमेज बनाएगा। कैसे बनाएगा? ध्यान रखना, ये जो चीज़ें हैं ये शायद उन बच्चों को तो पहले से पता होगी जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फ्री ऑप्टिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास इमेज बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए क्या चीज़ जरूरी है? हमारे पास दो, क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेज जरूरी है। दो रेज हमारे पास आनी चाहिए। दो रेज ऑब्जेक्ट से निकलती है, हमेशा दो रेज हमारे पास ऑब्जेक्ट से निकलेगी, तभी जाके हमारे पास क्या बन सकता है, इमेज बन सकता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार हमारे पास, हमने एक चीज देखी थी, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पर तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, वहां से सिर्फ एसी रे निकाली थी और ऐसे करके हमने इमेज बना दी थी। यहाँ पर हमने लेंस लगा दिया होगा, तो यहाँ तो एक लेंस थी। तो आपको बता दें, आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस भी बनाया होगा इस तरीके से। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस भी अपने आप में क्या बनाता है, एक रे बनाता है। तो इस तरीके से दो रेस हो जाती है। तो ध्यान रखना, कभी भी दो रेस हमारे पास होती है तभी जाके हमारे पास इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट से हमेशा कितनी रेस निकलेगी, दो रेस निकलेगी। तो मान लीजिए एक रेस तरीके से निकली, एक रेस हमारे पास इस तरीके से निकली। तो अब आपको ध्यान ये रखना है, आप लोग ज्यादातर तो दो ही रे निकालोगे। एक निकालोगे बिल्कुल पैरेलल रे, एक निकालोगे सेंटर से पास होती हुई। तो जब भी पैरेलल रेस आएगी, जब भी पैरेलल रेस आएगी, जब भी पैरेलल रेस आएगी, वो कहां से पास होगी, इस फोकस से पास होगी। किससे पास होगी? इस फोकस से पास होगी। तो आप लोग यहां पर एक काम करें, छोटे अक्षरों में या फिर आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि इमेज फॉर्मेशन, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। तो वहां पे एक नियम लिखना आप लोग, कि आप लोग एक काम करो, जब हिंदी में लिख लो, जब भी पैरेलल रे, पैरेलल रे, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलें,
नोट करके चलें, बाद में डायग्राम बनाएंगे, पहले डायग्राम मत बनाओ, पहले नोट लिख लो। जब भी पैरेलल रे ऑब्जेक्ट से आएगी, ऑब्जेक्ट से आएगी, ऑब्जेक्ट से आएगी, जब भी पैरेलल रे ऑब्जेक्ट से आएगी, फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है, और आपको भी पास होना है तो पास होगी। सेकंड बात, अगर 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 यह क्या होगा हमारे पास, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो अगर ओ बना दो, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो पास हुई तो सीधी निकल जाएगी, तो सीधी निकल जाएगी, ठीक है, निकल जाएगी। देखो इसके अलावा भी नियम्स होते हैं कि अगर मान लो रे हमारे पास कुछ अलग आ जाए तो वो हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हमारा यही रहेगा। तो पास हुई तो सीधी निकल जाएगी, बस इतना सा आप लोग लिख लीजिए, 2 पॉइंट है, ये काम आएंगे आपको। तो आप लोग देख लो, इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। पहले तो एक काम करते हैं यार, जो स्टूडेंट अभी लेट हो गए हैं उनको भी एडमिट करते हैं फटाफट, कोई नहीं है यहाँ पर, चलो। हाँ, तो अब आप लोग डायग्राम थोड़ा थोड़ा सा देखो, निहारो इस डायग्राम को, क्या दिख रहा है आपको इस डायग्राम में, फिर हम लोग आपको बताते हैं आगे। पहले इनके मैसेज चेक कर लेते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर कि सर हमारी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको। ठीक है, तो ये होता है कि क्लास में अगर टाइम से आओगे तो ज्वाइन हो जाओगे, बाद में प्रॉब्लम आती है। देखिए आप लोग यहाँ पर, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, यहाँ से एक रे गई, ये पैरेलल रे गई, इस तरीके से कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी, ये फोकस यहाँ से पास करवा दी हमने इस तरीके से। मान लो यहाँ से रे आई, यहाँ से इस तरीके से इसको पास करवा दी, यहाँ से, ठीक है। तो जहां पर ये कट करे, जहां पर ये मिले, इसको बोल दो ये हमारी इमेज बन गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे मीट करिए तो यहाँ पे बनेगा ए डैश, जो इसका सर है ना, हमारे प्रियांशु भैया का जो सर है, वो सर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो आप बोलेंगे ए डैश, इसको बोल दो बी डैश। अब ये ए डैश बी डैश क्या है, अगर आप ऑब्जेक्ट को ए बी बोल रहे हैं तो हमारे पास ए डैश बी डैश क्या हो जाएगी, हमारी इमेज हो जाएगी। तो बस ये बात है, इस तरीके से एक डायग्राम बना लो फटाफट छोटा सा। और एक और चीज आप लोग नोट कर लेना कि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप लोग नोट, ये डायग्राम बनाने के नीचे लिखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू यू से डिनोट करते हैं, और इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी फोकस फोकस तो आपको बता रखा है, फोकस क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारे पास फोकस होती है, ठीक है। तो ये होती है इमेज डिस्टेंस, हमारे पास वी होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। लिख लिया, नोट करेंगे आप लोग सभी, एक डायग्राम बना लो, दूसरा विषय आप फिर ये ट्राई करते रहना घर पर, ये चीज़ें आप लोग ट्राई करिएगा, एक बार यहाँ रख के देखिएगा, एक बार सेंटर के ऊपर रख के देखिएगा, एक बार फोकस के ऊपर रख के देखिएगा, सब जगह पर एक बार ट्राई करके देखिएगा। और एक काम करेंगे कि एक इमेज है हमारे पास जिसमें सारे केस लिखे हुए हैं, वो आपके पास टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पर, बाकी ये जो आपने चीज़ें नोट करी है कर लो। और एक और बात आपको बताएं जो कि आगे जाके हमारे लिए काम की है, कि अगर हम लोग बात करें रे की, तो रे इस तरह से जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ हमारी रे दोनों जा रही है। और हम लोग जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां। तो आप लोग इस तरीके से एरो बनाया करो, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ एरो बना देते हैं, तो वो सही होता है, लेकिन हम लोग ऑप्टिक्स जब पढ़ते हैं तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जिस तरफ हमारी रे आ रही है, जैसे मान लीजिए यहां से इस तरफ रे आ रही है, तो हमें इस तरह से इस तरीके से बनाना चाहिए इसको। ये देखिए यहाँ पर कि हम लोग डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हैं, मान लो किसी को मेजर करना है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, तो आप क्या करेगा, वो यहाँ पे बैठा हुआ होगा, यहाँ पर बैठा हुआ होगा, वो इस तरफ जाएगा, ठीक है, मेजर करने के लिए। तो हम लोग बोलते हैं कि इस तरफ से हमने मेजर किया। तो जब भी ऐसा हो कि आपकी रे इस तरफ जाए और आप ऐसे मेजर करो, हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो यू होगा, कोई भी हो, यू हो या वी हो, उसको नेगेटिव, उसके आगे नेगेटिव लगा दिया करो, क्योंकि रे इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं। तो आप लोग उसी नोट के नीचे लिखेंगे कि अगर अगर रे और और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि ऑप्टिकल सेंटर से इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर रे और डिस्टेंस आपस में अपोजिट हो, आपस में अपोजिट हो, आपस में अपोजिट हो, अपोजिट हो, अपोजिट हो, तो डिस्टेंस के आगे नेगेटिव लगेगा, डिस्टेंस के आगे नेगेटिव लगेगा, लगेगा, ये लिख लो, ओके, ये रहेगा। चलिए ये चीज आपको लिखवा दी।
बाकी समझा तो दिया है आपको। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ अगर हम लोग चलें तो रे हमारी इस तरफ जा रही है, हमारे प्रियांशु भैया की इमेज यहाँ पर बनी हुई है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है हम लोग किस तरफ जाएंगे, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा मान लो इमेज नापनी है हमें, तो वो इस तरफ जाएगा। हमारे प्रियांशु भैया इस तरफ इमेज बनी है तो हम लोग इस तरफ इसकी मेजर करने जाएंगे। और रे जो है उसका वो भी इस डायरेक्शन में है, तो वी हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वी हमेशा पॉजिटिव बने, यू हमेशा नेगेटिव बने, लेकिन ये केस है। यहाँ पर इस केस में ये चीज आ गई तो हमने ये लिख दिया, ये चीज है यहाँ पर। तो ये हमारे पॉइंट नोट हो गए। चलिए तो फटाफट आप लोग नोट करिए। हाँ, तो ये चीज़ है। बाकी अब आपको माइक ऑन करने की परमिशन दे रखी है। अगर कोई छोटा मोटा डाउट हो या फिर रिकॉर्डिंग वगैरह से डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, स्क्रीन के रिलेटेड डाउट हो, वॉइस के रिलेटेड डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ पूछिए भैया। बाकी अगर आपको क्वेश्चन ना हो तो हम सर पूछते हैं। इसका सर हाँ इसका डेरिवेशन भी तो आएगा। डेरिवेशन आएगा, देखो सर फिजिक्स। एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ अ, आप एक बार वापस वो वाला समझा देंगे कि माइनस कब लगाते हैं? पॉजिटिव वाला तो समझ, माइनस देखो, वाला नहीं आया था। हाँ चलो समझाते हैं आपको। चलो ये समझाएंगे, इससे पहले एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आया था वो भूल ना जाए, पूछ लेते हैं कि अगर अभी जो इंग्लिश की क्लास थी, ठीक है, अभी जो इंग्लिश की क्लास थी अभी थोड़ी देर पहले 4 से 5, तो वहां पर अगर किसी ने क्लास ज्वाइन करी है तो क्या सर ने ऐसा बोला है कि 8 बजे क्लास लगेगी आपकी हिंदी की क्लास? कोई है क्या कोई ऐसा जो इंग्लिश की क्लास अटेंड करता है? यस सर, शायद लगेगी। ऐसा बोला था क्या सर आठ ने बजे बोला था लगेगी? सर। नहीं बोला था ना? सर ने कहा था शायद लग सकती है। हाँ ऐसा बोला था, तो चलो हम उधर कुछ पूछेंगे फंक्शन उनसे। वगैरह था इसीलिए। अच्छा ठीक है, तो एक वही है कि हाँ। अगर 8 बजे उनकी क्लास हो तो अपने को जल्दी एंड करनी पड़ेगी। बाकी अगर नहीं हुआ तो अपन थोड़ा सा लंबा भी इसको खींच सकते हैं। चलो ठीक है, उनको हम मैसेज कर देंगे कि सर आप क्लास मत लेना, हम आज फिजिक्स पढ़ाएंगे। ओके सर। हम्म, चलो भैया, तो डाउट था किसी को यहाँ से? तो हमने ये बोला था कि देखो काफी सिंपल चीज है, काफी सिंपल चीज है कि अगर अगर हम हमारी जो डिस्टेंस है इस तरह से है कुछ, तो अगर हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, हम लोग मेजर ऐसा करेंगे, डिस्टेंस को हमेशा मेजर कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, मेजर करना इस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसके लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, इमेज के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा। तो अब हमारी रे देखो, रे किधर जा रही है, रे इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, अपोजिट है तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव लगा दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रे इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है हमारी रेस, और ये जो है हमारा हम लोग अब मेजर करें तो मेजर हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, दोनों राइट साइड है, तो ये पॉजिटिव में आएगा। ये चीज था बस, छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि आपको बताना था। ये काम कब आएगा पता है आपको? ये काम आएगा आपको जब जब आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, ये रे ऑप्टिक्स बहुत ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आप एक क्लास दो क्लास के अंदर ख़त्म कर लो। ओके, बाकी जैसे स्टूडेंट जो कि और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसके वीडियोस हमारे बने हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अगर किसी को करनी हो। बाकी अपना जो काम है, मेन काम, वो हम लोग इस क्लास में करवाएंगे आपको। कहाँ गया हम लोग, यहाँ पर थे। हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं ये डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नाम से ही क्लियर है क्या है ये, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वही एग्जांपल आपको बोलेंगे, सुपरमैन, सुपरमैन है तो मैन, उसी तरीके से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट। कैसे इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑप्टिक्स क्या होते हैं, स्टडी ऑफ रे, जहां पर हम लोग रे के बारे में स्टडी करते हैं, किरण के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इन चीज़ों में हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फॉर एन एग्जांपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सिंपल सी बात, हमारा कैमरा भी उसी के ऊपर बेस्ड है। कैमरा ही नहीं बोले, मोबाइल का जो छोटा कैमरा होता है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ओके, चलिए ये बात होती है। जनरल टर्म हमारे पास 3 होती है, एंगल ऑफ विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैग्नीफाइंग पावर। ये हम लोग समझेंगे, एक एक करके ये चीजें हम लोग समझेंगे। आपको यहाँ पर कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नोट नहीं करना है आपको, जब नोट करना होगा तब बता देंगे। हाँ, तो एंगल ऑफ विजन क्या होता है, हमारे पास ये 3 चीजें होती है, एक एक करके हम लोग इनको नोट करेंगे। ये जो चीजें हैं वैसे तो 2 नंबर में आने लायक होती है, लेकिन अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम लोग इनको नोट करेंगे क्योंकि ये आगे जाके हमें काम आएगी। ये तीनों चीज हमें सिंपल माइक्रोस्कोप में काम आएगी। एक काम करते हैं, किसी ने अभी एंट्री मारी है तो उनको एंटर कर ही लेते हैं। ठीक है, हाँ तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे एंगल ऑफ विजन की।
तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आई लेंस कॉल्ड एंगल ऑफ विजन, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो एंगल ऑफ विजन जैसा कि नाम से क्लियर है, विजुअल एंगल ही हम लोग बोल सकते हैं, या फिर आप लोग इसी को एंगल ऑफ विजन ही बोलो, विजुअल एंगल मत बोलो, आप लोग सिर्फ एंगल ऑफ विजन बोलो, क्योंकि नहीं तो आपके पास दो टर्म हो जाएगी। हम लोग इसको शॉर्ट में समझना चाहेंगे। एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन क्या होता है? एंगल ऑफ विजन है तो एंगल ही, तो क्या बोलेंगे हम लोग? द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आई। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, ये आप इसको यहाँ से देख रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ से इसको देखना स्टार्ट किया, ये आपकी आईज हो गई, तो ये जो ऑब्जेक्ट आपके आंख के ऊपर एंगल बनाएगा, इस तरीके से जो एंगल हमारे पास बनेगा, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या नोट करनी है? आप लोग बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आइस, एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आइस। उसके बाद आप लोग लिखेंगे अल्फा, डिनोटेड बाय अल्फा, या फिर ये मत लिखो अल्फा, इसी के कोष्टक में लिख लो अल्फा, तो वो और इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये चीज हो गई। एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आई, हमारी आंख के ऊपर जो एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट का, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ विजन। अब हम लोग आगे देखें, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऐसा मत सोचना कि ये जो चीजें हैं, ये अगर हमको समझ में नहीं आई है तो आगे भी समझ में नहीं आएगी, बार बार ये चीजें रिवाइंड होगी हमारे पास, तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी जो चीज बता रहे हैं उसको नोट करते चलो कॉपी में, उसको देखते रहना, जब भी आपको डाउट आए वो चीज देख लेना। ये चीज का फायदा होता है नोट्स बनाने का, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट मतलब होता है कम, बोलते ना एटलीस्ट यार 2 नंबर तो आ जाए हमारे, एटलीस्ट यार इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। एटलीस्ट मतलब क्या होता है? लिस्ट मतलब सबसे कम, कम, सबसे छोटी दूरी, लिस्ट लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। हम लोग ऐसी दूरी, ऐसी दूरी जो कि सबसे कम हो एक एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऐसी कौन सी दूरी है कि उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, अगर उससे पास लाएंगे तो हमें वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा, ऐसी दूरी हमें बतानी है। मान लीजिए आप लोग मोबाइल को अपने स्क्रीन, मोबाइल लेकर बैठे होंगे, तो आपने एक मोबाइल को कुछ दूरी पे रखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आंख के पास उसको रख लिया है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। एक पर्टिकुलर दूरी के ऊपर आप मान लो यहाँ बैठे हो, और तो मोबाइल को आपने थोड़ी सी दूरी के ऊपर मान लो यहाँ रखा हुआ है, किसी ने यहाँ रखा हुआ है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यही चीज यहाँ पर है, लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। अगर आप लोग ज्यादा दूर रखोगे तो भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप लोग पास ले आओगे तो भी आपको नहीं दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा, या फिर आंख के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा। ठीक है, टेंशन आएगी आंख के ऊपर, तनाव आएगा आंख के ऊपर, यही चीज होती है यहाँ पर। तो हम लोग बोलते हैं ऐसी दूरी जहां से हमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, और एक स्वस्थ ह्यूमन या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्वस्थ मानव के लिए ऐसा कहा जाता है कि 25 सेंटीमीटर ये वो दूरी है जहां पर वो क्लियरली क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकता है। आई बात समझ में? ये होता है। बाकी एक काम करते हैं, इनको एडमिट करते हैं पहले तो। क्या नाम है इनका? यतीश केंग, यतीश केंग, इनको एडमिट कर लिया भैया। आ जाओ टॉपिक के ऊपर, टॉपिक से भटकना नहीं चाहते हम। तो ये बात है। तो लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन ये होता है, इसको डी से डिनोट किया जाता है। इट इज द विजुअल रेंज फॉर ह्यूमन आइज डिनोटेड बाय डी। तो आप लोग बोलना, इसको लिखना क्या, इसको कोष्टक में लिखना डी, डी से इसको डिनोट किया जाता है। इट इज अ विजुअल, यहाँ पर यू कर लेना आप लोग, विजुअल रेंज फॉर ह्यूमन आइज। तो आप लोग ये इतना सा नोट कर लो। ठीक है, इतना सा, एक लाइन का ही है, एक लाइन भी नहीं होगी, आधी लाइन का है ये, तो इसको नोट कर लो, एक लाइन हो जाएगी आपकी। तो पहली चीज हमें समझ में आ गई, एंगल ऑफ विजन क्या होता है। फिर से रिपीट करने की कोशिश करो अपने मनी मन में। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास हमारी आइस रखी हुई है, तो आइस से हम लोग जो ऑब्जेक्ट को देख पा रहे होंगे, वहां पर जो एंगल बन रहा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ विजन। इसके बाद आता है हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नाम से ही क्लियर है, वहां न्यूनतम दूरी जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आसानी से देख सके बिना कोई तनाव के। आई बात समझ में? ऑब्जेक्ट को तो हर कोई देख सकता है, लेकिन फिर उसके आंख के ऊपर तनाव आएगा ना, वो चीज देखो, प्रेशर आएगा आंख के ऊपर, लोड पड़ेगा आंख के ऊपर, वो चीज है ना, ब्लर भी हो सकता है हमें, तो वो बात है यहाँ पर। चलिए, तो दो चीज बहुत सिंपल है, इसके ऊपर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आ जाओ यहाँ पर, एक हमारे पास आती है मैग्नीफाइंग पावर, ये देखो मैग्नीफाइंग पावर, द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म्ड एट आइज बाय एन इमेज एंड विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट kept at least distance of distinct vision is called magnifying power of optical instrument. It is denoted by m. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द रेशो, रेशो मतलब समझ गए, दो चीज एक दूसरे के ओर में आती है तो हम लोग इस तरीके से डेफिनेशन बनाते हैं। तो आप लोग एक चीज ये भी सीख गए हो कि डेफिनेशन कैसी बनाई जाती है, तो इस तरीके से डेफिनेशन आप लोग बना सकते हो जब एक दूसरे के ओर में चीजें चलती हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं द रेशो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म्ड एट आइज, आइज के ऊपर जो हमारे पास एंगल बनेगा उसका, एंड विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट kept at least distinct of distinct vision।
तो इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि वो एंगल जो एक हमारी आंख के ऊपर बन रहा है और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर बन रहा है, फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट और फॉर्म्ड बाय इमेज। तो एक हमारे पास इमेज है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर विजुअल एंगल फॉर्म्ड एट आइज बाय एन इमेज एंड फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल सी बात हो गई यहाँ पर कि हमने ये तो देख लिया था। अल्फा अल्फा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल बनता है। और ये जो बीटा होता है, बीटा हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो है ये इमेज के द्वारा बनता है। ठीक है, इमेज के द्वारा बीटा एंगल बनेगा। किसके ऊपर बनेगा, तो आंख के ऊपर। आंख के ऊपर, ये तो कॉमन है। ओके, ये कॉमन है। तो आंख के ऊपर जो एंगल इमेज के द्वारा बने उसको बोलेंगे बीटा, जिसको हम लोग बीटा बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ। और जो एंगल हमारे आंख के ऊपर बने ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको बोलेंगे अल्फा एंगल। बस इतनी सी बात है। आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना सा नोट करेंगे इसको। पूरी की पूरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही बात लिखी हुई है। तो आप लोग सिर्फ ये नोट कर लो कि एम, पहले तो डेफिनेशन नोट करना, मैग्नीफाइंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। या फिर ऐसा मत करो, ये भी मत लिखो, ये भी फालतू चीज है। मैग्नीफाइंग पावर लिखो, इसके बाद एम से डिनोट करो, इसको कोष्टक में लिख देना, एम से डिनोट किया जाता है। बीटा अपन अल्फा लिखेंगे, इमेज लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ आँख के ऊपर बन रही है, कि हमने इसकी डेफिनेशन देख रखी है। तो इतना तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, आँख के ऊपर ही बात हो रही है। यहाँ पर भी आँख के ऊपर बात हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट इमेज के द्वारा हो रही है। इतनी बात हमें समझ में आई। इसके बाद नीचे आप लोग लिखेंगे, ये जो अल्फा और बीटा एंगल्स होते हैं वेरी स्मॉल होते हैं। ये आप लोग हटाओ। अल्फा और बीटा जो होते हैं बहुत छोटे छोटे एंगल्स होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे एंगल्स होते हैं। तो हम लोग इनको क्या लिख सकते हैं, जब छोटे एंगल्स होते हैं तो मैथ्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके आगे आप लोग टेन लगा सकते हो। तो टेन बीटा टेन अल्फा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, और यही आप लोग लिख लीजिए, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ये भी आप लोग एक फॉर्मूला बना दीजिए। तो दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए, दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए। एक हो गया हमारे पास एम इज इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा, एम इज इक्वल्स टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ठीक है, आप लोग ये लाइन लिख लेना। बाकी जो मैथ्स वाले हैं वो तो समझदार होंगे कि ये ऐसी चीज होती है, जब छोटे एंगल्स होते हैं तो टेन लग जाता है। बाकी अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो लिख लीजिए कि यहाँ पर टेन आ गया, इस तरीके से आया, छोटा एंगल था इसलिए टेन लिख लिया हमने यहाँ पर। तो ये जो चीजें आप लोग नोट करो, और डाउट वगैरह अगर आए तो एक बार नीचे देखो, कॉपी में देखो अपनी क्या क्या आपने लिखा है। तीनों टर्म जो आपने लिखी है उनको फटाफट पढ़ लो एक बार, तो आपको सारी की सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, फिर से हम लोग माइक ऑन करने की परमिशन देते हैं। तो माइक ऑन आप लोग कर सकते हैं। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिए, जब तक हम लोग मनीष सर के पास मैसेज कर देते हैं कि भैया आज क्लास मत लेना आप, क्योंकि हम थोड़ी सी क्लास को सर आज एक्सटेंड करना न्यूमेरिकल चाहेंगे। करा दो सर। क्या पूछा किसी ने? सर इसके न्यूमेरिकल्स करा दो। यार आज अपना टारगेट आपको बता तो रखा है हमने, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे, प्रिज्म का डेरिवेशन करेंगे, और अगर टाइम बचा तो फिर दूसरी चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे। ऐसा है यार, आप लोग समझते होंगे। ये न्यूमेरिकल जो होते हैं, न्यूमेरिकल आप लोग खुद सोचो, 3 नंबर का आएगा न्यूमेरिकल, 5 नंबर में। आज तक एमपी बोर्ड की हिम्मत नहीं हुई है कि 5 नंबर में न्यूमेरिकल दे दे। समझ रहे हो बात? 5 नंबर में न्यूमेरिकल कभी नहीं देता है एमपी बोर्ड। सर अल्फा और बीटा बता दिए एक बार और। चलो कौन बताएगा, आप में से कोई तैयार है जो बता सकता है अल्फा और बीटा क्या है? यस सर। क्रिस बताएगा, सब चुपचाप रहेंगे। सर अल्फा और बीटा सर, जैसे अपना जो बीटा होता है वो सर इमेज पे फॉर्म करता है, उस एंगल को बीटा कहते हैं। फिर से बोलिए, और क्या जो बोला सर आपने? अल्फा क्या होता है? अल्फा सर हमारी सर इमेज पे फॉर्म करता है, उस एंगल को अल्फा कहते हैं। और बीटा क्या होता है फिर? नहीं सर, ये बीटा होता है सर, थोड़ा गलत हो बीटा गया। होता है। अब ये भी बताओ उनको कि हाँ और सर एंगल एंगल कहाँ से कहाँ तक बनता सर है, तो जो आप बताओ उनको पूरा कि आंख के ऊपर बनता है एंगल। एंगल, हाँ सर, आँख के ऊपर जो एंगल बनता है ऑब्जेक्ट से लेके आँख तक, हाँ वो और जो समझ सर गए। आँख पे जो एंगल फॉर्म करता है उसको सर अल्फा कहते हैं सर। ठीक है सर, वो अल्फा हो गया। इमेज और से सर नहीं बोलो, बीटा इमेज से होता है नहीं वो बोलो, सर ऑब्जेक्ट से इमेज। बोलो। हाँ सर, इमेज पे जो बनता है सर ऑब्जेक्ट से इमेज तक सर, उसको सर बीटा बोलते हैं। बस आई सिंपल सी थिंक सर बात है। ऐसा ही अब एक कुछ। बार मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एक बात आप लोग सुन लो, वैसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि जो लोग थोड़ा सा ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं, कुछ भी न्यूज़ सुनते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा सुनते हैं, हाइपर हो जाते हैं। जो चीज़ पढ़ रहे हैं उनको छोड़ के उस चीज़ के ऊपर घुस जाते हैं। ऐसा होता है, हमने बहुत बार देखा हुआ है। क्योंकि हर कोई एक्साइटेड हो जाता है पढ़ने में, किसी का मन आजकल इतना नहीं लगता है। उनको किसी ने बोल दिया कि ऑब्जेक्टिव कर लो, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव में ऐसा ऐसा है, ऑब्जेक्टिव इतने नंबर के आएंगे। तो जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के जाएंगे, चलो चलो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। अब किसी ने बोल दिया कि न्यूमेरिकल पढ़ लो, न्यूमेरिकल आने वाला है एमपी बोर्ड में। अच्छा अच्छा, जो सब चीज़ छोड़ो, न्यूमेरिकल के ऊपर चलो।
तो ऐसा मत करो, पहले थोड़ा शांति रखो। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को आप लोग जानते होंगे, कितना ही प्रेशर हो वो अपना पूरा स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, इतना इतने ओवर है, चहल का एक ओवर आएगा तो उसमें देख लेंगे। ऐसा आप लोग भी थोड़ा दिमाग रखो चीज़ों का कि ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव कितना टाइम लगता है ऑब्जेक्टिव करने में, क्या आप लोग 70 ऑब्जेक्टिव 80 ऑब्जेक्टिव 1 घंटे के अंदर नहीं कर सकते? कर सकते हो। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखो। न्यूमेरिकल्स में क्या होते हैं, एक फॉर्मूला पकड़ाना है आपको, फॉर्मूले के 2-3 फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग कर लीजिए। ऐसा होता है ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। ये चीज़ ऑब्जेक्टिव बोल रहे न्यूमेरिकल बता रहे हैं, तो न्यूमेरिकल में यही होता है कि आपको एक फॉर्मूला दे देंगे, उसी के बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन लगवा देंगे, ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। बताओ इसमें क्या था न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखो। हाँ, तो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, ये चीज़ हमने समझा दी फटाफट, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपने पास आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास आता है, हमारे पास आता है रे डायग्राम, फॉर्मूला डेरिवेशन, मैग्नीफाइंग पावर। ये हमारे पास चीज़ें होती है कि एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका अगर हम लोग वेटेज की बात करें तो किस तरीके से हो सकता है। तो देखिए 5 नंबर का है। 5 नंबर में अगर आप लोग, अगर आपके पास मान लो कितने टॉपिक्स आते हैं, वैसे तो ये जो चीज़ें हैं ये पूरी एक साथ नहीं पूछता है एमपी बोर्ड, कभी कभी क्या करता है वो रे डायग्राम का बोल देता है, फॉर्मूला डेरिवेशन बोल देता है, ये 2 चीज़ आती है। तो अगर ऐसी चीज़ आ जाए तो 2.5 नंबर का तो आपका ये हो जाएगा और 2.5 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 चीज़ पूछ ले, वो 3 चीज़ पूछ ले तो फिर आपको थोड़ा सा वेटेज अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि आप लोग यहीं से क्लियर कर सकते हो अपने 2.5 नंबर, उसके बाद 2.5 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ आपको सिखा देंगे। बाकी अगर ये थर्ड पॉइंट भी आता है तो आप लोग इसको फिर उसके हिसाब से कर देना कि 5 डिवाइड बाई 3, अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर दो इस तरीके से, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट इंफिनिटी, ये आपको समझाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमें एक डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, ये चीज़ हमें क्लियर हुई। दूसरी चीज़ हमें अब ये क्लियर करनी है, फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। हमें यहाँ पर एम निकालना है, एम जो हम लोग देख रहे थे ना एम, ये एम हमें निकालना है ना। तो अब वापस रिपीट होगा एम, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कि एम क्या होता है वो एक बार और देख लेना। लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि बीटा और अल्फा होता है, पहले बी आएगा फिर आएगा ए, बी ए, आई बात समझ में, बीटा बोल दो या फिर बी बोल दो इस तरीके से। फिर थर्ड पॉइंट हमसे बोलता है कि आप लोग मैग्नीफाइंग पावर निकालो। आपने मैग्नीफाइंग पावर निकाली थी, ठीक है, हमने मान लिया कि आपने मैग्नीफाइंग पावर निकाल ली। लेकिन अब आप ये मान के चलो कि आपकी जो इमेज बनी है, फाइनल इमेज जो बनी है, मान लो कि आपकी जो फाइनल इमेज बन रही है वो ऐसी जगह पे बनी है, मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है, 25 सेंटीमीटर दूर आपकी आंख से बनी है। तो उस समय आप लोग मैग्नीफाइंग पावर कैसे लिखोगे? उसके बाद अगर मान लो कि आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, मतलब आपको दिख ही नहीं रही है, ये बोल सकते हैं जो नहीं दिखता है उसको हम लोग इन्फिनिटी बोल देंगे। तो उस समय आप लोग क्या करोगे? तो आप लोग, काफी सिंपल चीज है, आप लोग क्या करोगे कि आप लोग पहले तो ये निकाल लोगे, इसके बाद ये जो चीजें हैं ना ये तो हम आपको बता देंगे किस तरीके से करना है, वैल्यू डी रखनी है, बता देंगे आपको। तो ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें घबराने की बात नहीं है, सबके लिए कॉमन होता है। लेकिन ये जो चीजें हैं स्टार्टिंग की 2 चीजें ये इंपॉर्टेंट होती है। पहला हमारे पास आता है डायग्राम, कैसे बनाएंगे डायग्राम वो देखिए। तो सिंपल, नाम से क्लियर है, सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए, तो एक काम करते हैं, इसको अच्छे से ही बनाते हैं थोड़ा सा। बाकी देखिए आप लोगों के लिए डायग्राम ये है, अगर यहाँ पर हम लोग अच्छे से ना बना पाए तो आपको वहीं पर फोकस करना है। देखिएगा, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, अपना एक लेंस बनाएंगे, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर होता है क्या, लेंस तो होता है, इसलिए हमने आपको लेंस पढ़ाया था। तो इस तरीके से हमने अपना लेंस बना दिया। अपनी कॉपी में भी आप लोग अभी अभी के लिए तो आप लोग इसी तरीके से बना लेना, बाकी अगर आपके पास समय हो घर पे तो आराम से वहाँ पर बनाना, आराम से स्केल वगैरह से लाइन खींचना। अब हमारे पास यहाँ तो ना तो स्केल है ना कुछ है, तो हम तो यहाँ पर अपने हिसाब से बनाएंगे। देखिए, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे रखा है, रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, ये रहेगा। ये हमने क्या रख दिया, अपना ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, ए बी। यहाँ पे आप लोग प्रियांशु मत लिख देना, क्या लिखेंगे आप लोग, ए बी लिखेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट से हम लोग एक 2 रेज निकालेंगे इमेज बनाने के लिए, बताया था ना आपको, लिख लो अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, 2 रेज निकालनी पड़ेगी। तो एक रे हमने सीधी निकाल दी, पैरेलल रे। पैरेलल रे कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो मान लो कहीं यहाँ पर फोकस होगा, एफ होगा हमारे पास, तो एफ जो होगा वो इस तरीके से यहाँ से, अच्छा यहाँ से हमने निकाल दी, मान लीजिए यहाँ पर हमारा एफ है, थोड़ी देर के लिए यही मान लो, अब यहाँ से निकाल दिया हमने। तो एफ हमारे पास होगा तो एफ से एस निकल जाएगी। एक हम लोग कहाँ से पास कर दें, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। ओके, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे जाके क्या होगा, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो रेज होगी ये आपस में मीट नहीं कर रही है आगे जाके, तो हम लोग बोलेंगे ये तो मीट नहीं करेगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि ये दूर जा रही है एक दूसरे से क्या जा रही है, दूर जा रही है, तो आपको ऑब्जेक्ट को भी इतने पास रखना है कि आसानी से दूर चली जाए। आ रही है बात समझ में, इसलिए बोलते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट को छोटा मानना है और कम दूरी पे रखना है, ये यहाँ पर।
तो यहाँ से आराम से ये कैसे हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। अब हमने डायग्राम इस तरीके से बनाया है, स्केल से नहीं बनाया है, तो वो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे ठीक है, आगे इमेज नहीं बन रही है तो पीछे हम इमेज बना देंगे, पीछे इस लाइन को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो वर्चुअल इमेज हमारे पास बन जाएगी, रियल इमेज नहीं बनेगी, उल्टी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। इस तरीके से आप लोग इसको एक्सटेंड करना पीछे, बिल्कुल लाइन से करना आप लोग। यहाँ पर तो क्या लाइन हमारे पास नहीं होती है, स्केल नहीं होती है, तो हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको सीधा बनाते हैं थोड़ा सा। अगर आपके पास स्केल है तो निकाल लो, उसको रखो मत। ये देखो, ये हमारे पास इमेज बन गई, ए डैश बी डैश, बस ये हमारे पास हो गया खत्म। खत्म अब इस तरीके से हुआ है कि हमने एक नॉर्मल ढांचा बना दिया इसका। अब हमें चीजें समझनी है, तो एक काम करते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। जब भी हम लोग एंगल्स की बात करते हैं तो हम लोग एंगल्स जो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा, इन दोनों को इस तरीके से अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, ए बी। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनेगा, यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट से एंगल बनेगा, ये हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा। अच्छा एक काम करेंगे, पहले हम लोग बीटा निकालेंगे, सुनिएगा ध्यान से, बीटा हम लोग निकालेंगे। तो बीटा हमारे पास कौन सा एंगल है, ये इमेज वाला एंगल है, ये हमारे पास इमेज बनी हुई है, ठीक है, इमेज का ही तो एंगल हम लोग बीटा मानते हैं। इमेज को हमने क्या बोला, बीटा एंगल। अब बारी आती है अल्फा की। अब आप लोग बोलोगे अल्फा हमारे पास होता है जो ऑब्जेक्ट से बनता है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ये रहा, ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट रहा, तो आप इसके ऊपर बना दो एंगल। तो अगर आप लोग यहीं पर एंगल बना दोगे तो अल्फा और बीटा तो सेम हो जाएंगे ना, अल्फा और बीटा तो सेम हो जाएंगे। तो फिजिक्स का कहना ये है, फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना ये है कि कभी भी आप लोग ऑब्जेक्ट से जो आप लोग एंगल बनाओ अपनी आंख के ऊपर, मान लो आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे, तो ये आपकी आंख के ऊपर जो एंगल बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बनेगा, मानते हैं। लेकिन आपसे ऑब्जेक्ट की आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसी का आपको रेफरेंस यहां पे लेना है, एक ही पॉइंट के ऊपर आपको दोनों का रेफरेंस लेके चलना है कि आपका जो एंगल है इसके द्वारा बना, ये इमेज हो गई हमारी, ठीक है, मान लिया आपने। अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की जो आप लोग बोल सकते हो लेंथ होगी या फिर जो हाइट होगी, वो सेम टू सेम यहां पर भी होगी। ओके, तो आपको एंगल यहां से बनाना है, यहां से। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहां पर आप लोग एक पॉइंट को नाम दे दीजिए ए डबल डैश। तो यहां पर आपको एंगल नहीं बनाना, अल्फा यहीं पर नहीं बनाना है, अल्फा यहां पे बनेगा। तो ये यहां पर जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे अल्फा एंगल। अब कहा ये जाता, सुनो ध्यान से, आपको नोट करवाएंगे एक बात, एक ही रेफरेंस पॉइंट के ऊपर दोनों एंगल को डिजाइन करना है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो ऐसा बोला था कि अल्फा जो होता है वो तो ऑब्जेक्ट से बनता है, तो ये भी तो एक ऑब्जेक्ट की तरह ही है, ये भी तो ऑब्जेक्ट की तरह ही है, ये देखो ये भी तो ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट बराबर ही तो है, इसको आप लोग ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते क्या, बोल सकते हो। यही चीज आपको फिजिक्स बोलता है कि आपको एक ही रेफरेंस पॉइंट के ऊपर या फिर रेफरेंस सरफेस के ऊपर आपको दोनों एंगल को डिजाइन करना है, ये बात है। आप दो जब बनाओगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे। तो बस आप लोग ये बता दीजिए, अल्फा बन गया, बीटा बन गया। अब आप लोग एम निकाल सकते हो, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ये हम लोग देखा ना, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, हम लोग निकाल लेंगे। ये चीज होती है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग दूरी की बात कर लेते हैं, तो आप बताओ, हमारी रे इस तरफ जा रही है, हमारा यू किधर बनेगा, ऑब्जेक्ट ये रहा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ओबीजे ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास इमेज इस तरीके, ये पूरा ए डैश बी डैश जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, इमेज है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इमेज है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास u हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अपनी कॉपी में देखो नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये नेगेटिव होगी, समझ गए होंगे आप लोग सभी, हम लोग इधर जा रहे हैं, रे हमारी इधर जा रही है, तो ये नेगेटिव हो गई। उसी तरीके से यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी, ये भी हमारे पास क्या होगी, ये हमारी इमेज डिस्टेंस होगी, इमेज डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग अभी के लिए v मान लेते हैं, v मान लेंगे हम लोग। अब v भी नेगेटिव होगा क्योंकि वो भी तो ऐसा ही है, v भी तो उल्टा ही है, रे हमारी इस तरफ जा रही है और हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव बनेगा v। अब आप लोग यहाँ पर d देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग v मान के चलो, लेकिन d का मतलब यहाँ पर ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आखिरी में हम लोग क्या करते हैं, इनको डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर रख देते हैं। तो अभी आप लोग d मत लो, अभी आप लोग सिर्फ माइनस v ले लो, इतना काफी है। d जब हम लोग लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोगों ने डायग्राम बनाया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो सिंपल माइक्रोस्कोप हेडिंग डालो और डायग्राम बना दो यहाँ पर, सेम टू सेम जैसा मैंने डायग्राम बनाया है वैसा का वैसा आप लोग बना दो। अगर आपके पास स्केल हो तो थोड़ा सा और अच्छे से बना सकते हो। बाकी ज़्यादा टाइम अभी यहाँ पर नहीं देना है, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद डायग्राम को और प्रैक्टिस कर लेना। ये चीज़ आपको बतानी थी जो आपने आपको बता दी। चलिए नोट करेंगे आप लोग सभी यहाँ पर, और हो सके तो मन से भी थोड़ा सा करने की कोशिश करो। बाकी माइक ऑन कर देते हैं फटाफट। यहाँ पर हो गया खत्म। हाँ, तो माइक ऑन कर सकते हैं आप लोग सभी, जिनको माइक ऑन करना है, कुछ पूछना है तो पूछिए। माइक ऑन है आप सभी के, आवाज आ रही है, पहले ये बताइए।
यस सर। तो नोट करेंगे आप Yes, लोग sir. सभी, नोट करेंगे। सर देखिए अल्फा एक बार बता दिए, अल्फा कैसे बना? अल्फा कैसे बना, चलो कोई हाँ बताना चाहेगा, एक स्टूडेंट कोई बताना चाहेगा, कोशिश करना चाहेगा, बताना नहीं कोशिश करना चाहेगा, बताइए कोई करना चाहेगा कोशिश बताने की कि कैसे अल्फा बना। नो स्टूडेंट इज रेडी। सर कहना है अल्फा कैसे बना, अदिति। अल्फा, ये अल्फा हमें समझ में नहीं आ रहा कि अल्फा कैसे बन गया, स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा कि अल्फा कैसे बना यहाँ पर। अल्फा तो यहाँ पे बनना चाहिए था, यहाँ पर क्यों बनाया आपने, ऐसा पूछना है किसी का। चलो एक काम करते हैं, हम ही बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लिख रहे होंगे इस वजह से। देखिए यहाँ पर हमारे पास अल्फा बनना चाहिए था, यहाँ पर एक काम करते हैं शॉर्ट में लिख देते हैं। अल्फा किसके लिए होता है, अल्फा हमारे लिए होता है ऑब्जेक्ट के लिए, और बीटा किसके लिए होता है, इमेज के लिए। इसमें क्लियर हो जाएगा इमेज। तो देखिए ऑब्जेक्ट तो हमारा ये रहा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि भैया इस ऑब्जेक्ट की छवि यहाँ पे बनाओ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब बताओ यहाँ से जो एंगल बनेगा यहाँ तक, ये क्या होगा, यही तो अल्फा होगा हमारे पास, ठीक है, ये हो गया अल्फा। लेकिन जो एक्चुअल इमेज है वो तो इतनी बड़ी रहेगी ये, ठीक है, इसको हमको बीटा ही बनाना पड़ेगा, इतना बीटा। आ गया समझ में, बताओ किसका क्वेश्चन था, हाँ ना तो कह सकते हो आप। यस सर, आ गए आ गए। चलो तो डायग्राम किसी ने कंप्लीट हो गया हो तो बोल दीजिए सर हो गया हमारा तो। यस सर। यस सर हो सर। गया, कंप्लीट हो चलिए गया। ठीक है, बस ठीक है, दो तीन ने बोल दिया इतना काफ़ी है। तो डायग्राम को एक बार देख लीजिए, बाकी हम लोग अब सीखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो ये जो थ्योरी रहेगी ये आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने तो ऐसा बोल दिया कि आप लोग मन से लिख सकते हैं। ये थ्योरी बहुत 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 सिंपल चीज़ है, जो हमने चीज़ लिखी है ना वो यहाँ पर लिखी हुई है, देख लो, पढ़ के देख लो अगर विश्वास ना हो तो। इन द अबो रे डायग्राम लेट एल बी अ कॉन्वेक्स लेंस विथ ऑप्टिकल सेंटर ओ, और सारी चीज़ लिख देना कि एफ हमारे पास फोकस है, ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ रखा हुआ है, हमारे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। और आगे क्या बोलोगे कि हमारे पास जो वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश बनी है ये हमारे पास क्या है, इमेज बनी है, ये बोल देना। फिर उसके बाद क्या बोलना कि जो हमारे पास अल्फा एंगल है वो किससे बना है, ऑब्जेक्ट से बना है। बीटा एंगल क्या है, किससे बना है, बीटा एंगल हमारे पास इमेज से बना है। ये हो गई आपकी 5 लाइन कंप्लीट। बताओ 5 लाइन नहीं लिख सकते क्या, ये चीज़ है। हाँ तो आपको थ्योरी सिखा दी। देखो अपन ने जो चीज़ सीखी है, एम अल्फा सीखा है, बीटा सीखा है, अगर आप लिखना चाहें तो उनको डेफिनेशन को वहीं पर लिख देना, यहीं पर यहाँ पर लिख देना, सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप थ्योरी में आप लोग ये चीज़ लिख देना, तो आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हाँ तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, अब अल्फा और बीटा निकालेंगे फटाफट। और हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि 4 से 5 लाइन में हम लोग इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। लिखना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन समझ सकते हैं 3 से 4 लाइन में, वो भी देखेंगे। तो देखिए ये चीज़ तो कॉमन है हमारे लिए, तो कोई नई बात नहीं है। अब हम लोग 10 बीटा 10 अल्फा निकालते हैं। तो आपको 10 बीटा 10 अल्फा कहाँ कहाँ पे दिख रहा है पहले तो आप लोग देख लीजिए, पता चले आपको ही नहीं दिख रहा है तो आप लोग क्या निकालोगे। तो हमें बीटा तो ये दिख रहा है, बीटा ये दिख गया। अल्फा कहाँ दिख रहा है, अल्फा छोटा सा यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर। तो एक काम करते हैं बीटा निकाल लेते हैं। तो बीटा के लिए हम लोग ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ए डैश बी डैश एंड ओ वाला। ये जो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा ना इस तरीके से, ये इस तरीके से ट्रायंगल, इसमें हम लोग निकाल लेंगे। अब टेन थीटा की डेफिनेशन हमें पता है, टेन क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। अच्छा पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ से, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, ये रहा ए बी ओ, ए बी ओ ये रहा। एक काम करते हैं, हमने अब बात कर रही है बीटा की, तो बीटा की बात कर लेते हैं और हम लोग ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ये वाला। यहाँ पर हमने क्या चीज़ कंसिडर करी है, ए बी ओ, टेन पी बाई बी, ए बी अपॉन बी ओ, ये हमने कंसिडर किया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ डैश टेन अल्फा इज टू बी डैश ओ डैश बी डैश ओ टेन अल्फा ये। तो यहाँ पर हमने गलती तो नहीं कर दी कि 2 बार एक चीज़ को लिख दिया है, जरा देख लेते हैं। ठीक है 10 बीटा ही हमने निकाला यहाँ पर। अच्छा समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमें। हमने क्या करा, हम इसको देख रहे थे कि यार ये तो बात हुई नहीं, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने एक बात देखी होगी, वैसे तो बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे, कि ये एंगल निकाल लो या ये एंगल निकाल लो, ये ट्रेंगल ले लो, ये ट्रेंगल से भी निकल जाएगा। ये बात है, दोनों ट्रेंगल से निकल जाएगा, बात तो वही पहुंचेगी। तो हम लोग बात करेंगे कि यही ट्रेंगल ले लो छोटा सा, ये जो ट्रेंगल है ना ये वाला, यही ले लो, क्योंकि इसमें से भी तो बीटा यही है, ये एंगल तो यही बनेगा बीटा। तो ये बात हो गई यहाँ पर ए बी ओ। किसी का माइक ऑन है क्या, देखो तो जरा। हाँ तो ऑफ कर लो भैया, क्या नाम है आपका, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ईशान, ईशान मेरा आप माइक माइक ऑफ ऑन। कर लो, ईशान आप माइक ऑफ कर लो।
सर मुझे एक चीज, मैं सर अभी थोड़ा लेट हो गया हूँ सर, फोन नहीं था मेरे पास एक्चुअली। चलो रिकॉर्डिंग सर दे अभी दूंगा मैं आपको। रिकॉर्डिंग यहाँ से कंटिन्यू कर लूँ सर, कि अब पूरा ही रिकॉर्डिंग में देख लूँ? देखो, एक काम करो, देख ही लो, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। बाकी रिकॉर्डिंग भी ओके सर, देख थैंक लेना। यू। कुछ ना कुछ तो सीखोगे। अब ये यहाँ पर इस तरीके से हमने बना रखा है। तो आप ये जो रहेगा, ये टेन बीटा हम लोग पहले बात कर रहे हैं, तो टेन बीटा जो रहेगा आप लोग यहाँ से निकाल लो। तो हम बोल देंगे ए बी अपॉन बी ओ। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस हमारा। तो ए बी अपॉन बी ओ, इसको बोलो इक्वेशन वन। इसी तरीके से इक्वेशन टू बना लो। अब इसमें आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर अल्फा निकालोगे, तो अल्फा के लिए हम लोग कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा ए डैश बी डैश, अपन में नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग बोल देना कि इसको ओ बोल देना, तो बी ओ बी डैश, तो ये हमारे पास कन्फर्म हो जाएगा। बस ये चीज़ हमारे पास हो गई। तो अब इन दोनों की हेल्प लेते हैं, ये इन दोनों की हेल्प लेते हैं। देखो आप लोग सब देखो यहाँ पर, ए बी अपॉन बी ओ, यहाँ पर है ए बी ए डैश ए बी अपॉन बी डैश ओ। तो आप लोग आराम से देख सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं ये आराम से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का साइज सेम है। इसका साइज और इसका साइज सेम है। तो हमको करना क्या है, बी डैश और ए डैश, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे रखनी है। तो ऊपर ऊपर की चीज़ें तो कैंसिल हो जाएगी। देखो आप लोग यहाँ पर, ऊपर ऊपर की चीज़ें कैंसिल हो गई, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास क्या, ये बचा। तो इसको आप लोग अरेंज कर लो, ये अपोन है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो नीचे है उसको और नीचे ले आओ। इस तरीके से हो जाएगा लास्ट में। अब ये चीज़ हमारे पास होती है। अब हम लोग एक बात कंसिडर करके चलेंगे कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है। हम लोग मान के चलेंगे हमारी जो इमेज है वो बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के ऊपर, और डी और यू लिख दो। डी हमारे पास क्या हो जाएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, और यू हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। सॉरी, हाँ, और यू हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और डी हमारे पास हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। ओके, हाँ, तो ये हो गया खत्म, डेरिवेशन फिनिश, पैसे हजम। ये हो गया आपके 5 नंबर। 5 नंबर तो नहीं बोलेंगे, अभी 3 नंबर हमारे लगभग कवर हो गए हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो यहीं तक आपसे पूछेंगे वो। अगर इतना कंफर्म हो गया ना, तो मान के चलो 75%, 78%, 78 80% तक आपने कवर कर लिया। अगर आपको सिर्फ शॉर्ट में समझना है कि इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं, तो वो तो अपने को पता है कि बीटा अपन अल्फा करते हैं। ठीक है, तो बीटा हमारे पास क्या होता है, टेन बीटा, टेन बीटा टेन अल्फा। तो टेन बीटा आप लोग कहाँ से निकालोगे बताओ, यहाँ से निकाल लोगे। ओके, और टेन अल्फा कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकाल लोगे। ये दो चीज़ हमें कवर हो गई, दो चीज़ क्लियर है। इनकी वैल्यूज रख दो यहाँ पर। तो यहाँ पे आया ए बी अपन बी ओ, यहाँ पर भी ए बी अपन बी ओ आया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये बचेगा। अब इनकी वैल्यू रख दी, माइनस डी माइनस यू, ये हमारे पास कवर हो गया, खत्म। अब माइनस कैसे आया, अब शायद जिन बच्चों ने क्लास स्टार्टिंग से ज्वाइन कर रखी होगी उन्हें तो सबको पता होगा कि माइनस कैसे आया, क्योंकि हम लोग रे की उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। चलिए, तो आप लोग नोट करेंगे, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। आप लोग कोशिश करना कि मन से कर दो, और आप लोग सारी स्टेप नोट मत करना। आप लोग क्या करना, एक तो ये फॉर्मूला जो है अपना, ये नोट करना। और इसके बाद क्या करना, एक काम करना, आप लोग डायरेक्ट डायरेक्ट आप लोग यहीं से नोट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बड़े नोट तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। जब आपको डाउट आए कि यार ये बीच भी क्या कर दिया हमने, किस तरीके से किया था, तो बड़े नोट्स में आ जाना, जो अपना स्टडी मटेरियल है वहाँ पे जाके देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। छोटा लिखोगे ना, तो बार बार देखने का मन करेगा कि चलो सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, अपन ने छोटे से लिखा था। तो ये रहेगा, छोटे नोट्स का फायदा ये रहता है। छोटे से लिखोगे तो बार बार देखने का मन करेगा कि हमने सिर्फ आधे पेज के अंदर अंदर ऐसा लिख लिया था, देखें तो सही हमने कैसे किया था। तो ये चीज़ होती है आपके लिए। देखिए, ये रहेगा। चलिए नोट करेंगे आप लोग। अगर माइक आप सब ऑन, किसी का माइक ऑफ हो तो अच्छी बात है। बाकी अगर किसी का माइक ऑन हो तो अभी तो ऑफ करो, बाकी परमिशन दे देते हैं। और कहाँ गई अपनी स्क्रीन, यहाँ पर। अच्छा, अपना माइक तो पहले से ऑन ऑन करने की परमिशन आपके पास सभी के पास थी। तो लगभग 35 स्टूडेंट अपने पास जुड़े हुए हैं, सभी समझदार हैं, किसी ने भी माइक बीच में ऑन नहीं किया। तो हाँ, आप लोग नोट करेंगे। बाकी अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। बताओ, इतना सा था। हेलो सर। हाँ, बोलो। सर मैं पूछ रहा था, जैसे अगर हमें बीटा निकालना है तो हम ओ ए डैश बी डैश से भी निकाल सकते हैं ना? ओ ए डैश बी डैश निकाल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी आपको पता है। प्रॉब्लम ये आएगी, ये कैंसिल नहीं होगा फिर। हमने यहाँ पर ले लिया ना, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। देखो, ये चीज़ कैंसिल हो गई, आई समझ में, ये चीज़ है। बाकी वहां से निकालोगे तो फिर ये कैंसिल नहीं होगा। और सर फिर वो थ्योरी में सही है कि वो सेम ही उस पे सेम ही लाइन पर है, वहाँ पे सेम लाइन पर लिखा था थ्योरी में शायद तक। सेम लाइन के ऊपर तो हाँ, ये बात हमने आपको बताई तो सही। ये लाइन जो है अपनी यहीं की, इसी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर अपने को ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। मतलब कि जो इमेज नहीं बोलना चाहिए हमें, एक बार एक प्रकार से ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको यहाँ से कंसिडर करना है, यहाँ से एंगल बनेगा। ये बिल्कुल अटल सत्य है। आप किसी भी एनसीईआरटी में, किसी भी अगर बुक में जाओगे फिजिक्स पढ़ने, तो वो चीज़, ये चीज़ वहाँ पर क्लियर लिखते हैं
कि आपको कोई एक ही रेफरेंस लेके चलना है और दोनों एंगल आप लोग बना रहे हो ना, उनको उसी पर्टिकुलर रेफरेंस के ऊपर ही कैलकुलेट करना है। ये हर एक बुक में लिखा हुआ है फिजिक्स की। ओके, ओके चलिए। सर। वैसे परीक्षा बोर्ड में भी यही दे रखा होगा, नहीं तो आप बोलो सर हमारी परीक्षा बोर्ड सबसे स्पेशल है, वहां तो ऐसा है ही नहीं। वैसा नहीं है। हमारी जो मेन बुक्स होती है, जो बड़े बड़े राइटर्स लिखते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने लिख रखी है, वहां पर सब ने ये बात बताई है। सबने ये बात बताई है। अच्छा, किसी का माइक ऑन सर है? सर माइनस डी का एक बार और बता दीजिए। डी क्या होता है पहले आप बताओ। डी क्या होता है? अरे कॉपी में देख के नीचे देख लो, नीचे लिखा होगा आपकी उसमें कॉपी में, वहां पर देखो। डिस्टिंक्ट डी क्या विजन होता है? सर। सब डिस्टेंट विजन। हाँ, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब ऐसी दूरी जहां पर हम लोग इमेज को अच्छे से देख पाए, ऐसी दूरी जहां पर हम लोग इमेज को क्लियरली देख पाए, ऐसी न्यूनतम दूरी, ऐसी न्यूनतम दूरी जहां पर हम लोग इमेज को आसानी से देख पाए। जैसे 25 सेंटीमीटर होती है एक अच्छे हेल्दी इंसान की। हाँ सर 25 सेंटीमीटर। हाँ, तो लेकिन अब जैसे कि अब मेरी मेरी बात करें, अब मुझे चश्मा लगा हुआ है यहाँ पर, तो मेरे लिए 25 थोड़ी ना होगी। आ रही बात समझ में? एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की हम लोग बात करें तो वहाँ पर 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। तो बस यही चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है। डी हमारे पास क्या है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। हाँ, तो ये चीज़ थी। फटाफट आप लोग यार नोट करो, टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करना चाहते। हम लोग एक दो डेरिवेशन और करेंगे। तो सिंपल था, बता दीजिए, सिंपल था ना ये? यस सर। तो नाम ही उसका है यस सिंपल सर। माइक्रोस्कोप। चलिए, तो ये चीज़ खत्म हो गई हमारी। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, जो थर्ड पॉइंट था, जो कि एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, उसको कैसे टैकल करना है। तो तीसरे पॉइंट में हमसे बोल देते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ पे हमने इस तरीके से किया है, और आगे शायद इसका हमने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। तो देखो, समझाते हैं आपको। वैसे हमने जो डेरिवेशन किया है उसी के आगे की बात है ये। अब हम लोग ये बताते हैं कि अगर हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रो, हम लोग ये बोल के चलते हैं कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट। अगर हम लोग बात करें कि हमारी जो फाइनल इमेज है, ये जो इमेज है, ये हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो इमेज है हमारी, ये कहाँ बनी हुई है? लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बनी हुई है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग किस तरीके से हमारी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जरा आप लोग रुकिएगा थोड़ा सा, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अप्लाई लेंस लो, ऐसा ऐसा किया हमने, ठीक है। ये हमने अपना लेंस इक्वेशन रख दी, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज रख दी। वी की जगह पर हमने माइनस डी रख दिया, वी की जगह पर माइनस यू रख दिया, 1/f रख दिया, इक्वल्स टू माइनस 1/-डी, ये सब किया हमने। एंड इसके बाद हमने शायद यहाँ पर ऐसा कर दिया होगा, यहाँ पर हमने ऐसा किया होगा, ये यहाँ पर। तो देखिए, आप लोगों से अगर ये पूछे, अगर आपके पास ये आ जाए एक्स्ट्रा में कि जैसे क्वेश्चन आप लोग पहले देख लेना कि वहां पर ये दे रखा है क्या। अगर वहां पर ये दे रखा हो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो आप लोग अगर ये चीज दे रखी हो, तो एक काम करिएगा, जो डेरिवेशन आपने किया है वहां पर आप लोग ये डी की जगह पर माइनस वी ले लेना। पहले आप लोग वी लेके चलना। क्या चलोगे लेके? आप लोग पहले वी लेके चलोगे कि ठीक है, हमने स्टार्टिंग में जब बनाई इमेज तो कहीं पर भी बन सकती है हमारी इमेज, तो मान लो वी के ऊपर बनी, वी डिस्टेंस के ऊपर बनी, क्योंकि हमारे पास इमेज डिस्टेंस कितनी होती है? वी होती है। तो आप लोग इस डी की जगह पर वी लिख लेना, यहाँ पर वी लिख लेना, यहाँ पर भी वी आ जाएगा। ये आप लोग करना। लेकिन ये कब करना है आपको? जब आपके पास क्वेश्चन में तीन चीजें दे रखी हो। लेकिन अगर मान लो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो चीजें दे रखी है क्वेश्चन में कि आप तो पहले डायग्राम बना दो, दूसरा आप लोग डेरिवेशन कर दो, तो आप लोग डायरेक्ट डी लिख के कर देना सॉल्व, और आखिरी में डी को बता देना कि डी हमारे पास क्या है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन है। ये करना है। और अगर आपको स्पेसिफिक बोल दे कि आप लोग एक काम करना कि आप लोग लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन भी निकालना, ऐसा आपको बोल दे, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ इस तरह की कहानी करनी है। हमारे पास होती है एक लेंस इक्वेशन, ये वैसे इसका एक डेरिवेशन भी होता है, लेकिन अभी आप लोग इसको डायरेक्ट याद करके चलना कि हमारे पास एक लेंस इक्वेशन होती है। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। हमने v की जगह पर क्या रखेंगे? माइनस डी रखेंगे, u की जगह पर माइनस यू रखेंगे, और डेरिवेशन करेंगे। तो 1/f इजिकल्स टू 1/-d माइनस 1/-यू रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये वैल्यूज रखी है इस तरीके से, ये वैल्यूज रख दी। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग, हमारा टारगेट क्या है? मैग्नीफाइंग पावर निकालने का। तो हम लोग यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, ऊपर सबके यहाँ पर क्या करेंगे? डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर डी से मल्टीप्लाई, यहाँ पर डी से मल्टीप्लाई, यहाँ पर डी से मल्टीप्लाई।
इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये डी और डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 और आप लोग क्या करेंगे डी अपॉन एफ प्लस 1, यहाँ पर क्या है डी अपॉन यू। और अगर ध्यान से देखिए डी अपॉन यू क्या था हमारे पास, ये जो डी अपॉन यू था यही हमारे पास ये आया था हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर हमारी क्या रहेगी, डी अपॉन यू रहेगी। ठीक है, उस तरीके से ये हो जाएगा। ये होता है एक तरीका करने का। अब आप लोग शॉर्ट में समझिए, ये तो बड़ी कहानी हो गई कि हम लोग इसे याद कैसे रखेंगे एग्जाम में आ गया तो सबसे पहले ध्यान रखना ये जो कॉन्सेप्ट है ये बार बार रिपीट होगा, आगे आप लोग देखोगे वहां पर भी ये चीज आएगी। ये देखिए आप लोग जरा ध्यान से देखिए सुनिए, ये जो चीज है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। पहली बात, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेंस इक्वेशन क्या होती है, 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर आपको तीनों चीज पता रखी हमने कि एफ क्या होता है, वी क्या होता है, यू क्या होता है। अब वो अगर आपको बोल दे कि आपको मैग्नीफाइंग पावर कहाँ निकालनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर निकालनी है, तो आप लोग वी की जगह पर क्या रखोगे, -d रखोगे, और u की जगह पर क्या रखोगे, -u रखोगे। बस इतना सा आपको करना है, वैल्यूज रख दो। आपने वैल्यूज रखी, कैंसिल वगैरह किया, जो कैंसिल हो रहा था माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हुआ, यहां तक आपने कर लिया। अब आपको ये पता है कि d अपॉन u ये हमारे पास m होता है, तो आप लोग क्या करोगे, इनमें से किसी एक चीज को m बनाने की कोशिश करोगे। तो आप लोग यहाँ पर d से मल्टीप्लाई, यहाँ पर d से मल्टीप्लाई, यहाँ पर d से मल्टीप्लाई, मतलब सभी जगह पर d से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे में क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा यहाँ पर, और इसको आप लोग इधर भेज देना। तो ये आपको करना है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद हमारे पास जो फाइनल चीज बचेगी वो कुछ इस प्रकार की बचेगी। ये यहाँ पर इस तरीके का हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा और ये हमारे पास हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपसे बोल दे इन्फिनिटी के बताओ, जैसे सेकंड केस यहाँ लिखा है, अगर आप मान लीजिए इन्फिनिटी के ऊपर बने तो क्या करोगे, तो इन्फिनिटी पे बने तो आप लोग इस तरीके से करोगे, 1/f इजिकल्स टू v इजिकल्स टू माइनस इन्फिनिटी और u इजिकल्स टू हो जाएगा -u। तो बस यहाँ पर ये रख दो। हाँ बोलो सर ये एफ में फोकस में सर सर आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ी क्लियर बोलो क्या बोलना चाहते हो। ये जो 1/f फोकस पे सर साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा। फोकस के ऊपर क्या बोला आपने, यस सर साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा फोकस के लिए। जी। यहाँ पर हमने नहीं, यहाँ पर हम लोग फोकस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फोकस के लिए हम लोग यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका अच्छा है कि हम लोग फोकस के लिए यहाँ पर क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। तो देखो एक एक बात ये होती है कि जैसे अपने पास एक और होता है लेंस इक्वेशन जो होती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, लेंस इक्वेशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलना चाहिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां वहां पर हम लोग जो डिराइव करते हैं, जो एक्सप्रेशन हमारे पास डिराइव होता है, उसके बाद हम लोग क्या डिराइव करते हैं, उसके बाद हम लोग डिराइव करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये जो -f वाली कहानी है ना, ये हम लोग कहाँ पर यूज कर लेते हैं, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला में ही यूज कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला में ही हम लोग -f रख देते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल चीज आती है तो वहां पर हमें f के नेगेटिव रखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा होता है। ओके, आई बात समझ में। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला जो होता है वहीं पर हम लोग -f रख देते हैं, इसी वजह से यहाँ पर हम लोग f को नहीं रखते हैं नेगेटिव। चलिए। सर मुझे एक चीज पूछना था। सर अपने जो सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसी क्लास में आप कवर कर देंगे कि वो मतलब उसके लिए और एक और क्लास लगेगी। देखो कोशिश तो हम लोग करेंगे कि आज जो 3 डेरिवेशन हमें करना है वो कर देंगे, बाकी अगर कुछ रह जाता है तो फिर देखेंगे उसको। हाँ बोलो फटाफट। बाकी देखो अभी कवर कर लेने दो हमको, फिर क्वेश्चन पूछना आप लोग। अभी ये कवर कर लेने दो, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछना। हाँ बोलो क्या हो गया, फटाफट बोलो यार, क्योंकि क्वेश्चन को कंप्लीट करो। लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करना जरूरी है, ऐसा बोल रहे हो आप। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे लिए, तो आप लोग चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिराइव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर करोगे तो कितना लंबा हो जाएगा, उसका एक अलग ही सेपरेट क्वेश्चन होता है। हाँ वो है लेंस मेकर फॉर्मूला, करवाएंगे उसको भी अगर टाइम मिला तो। बाकी आज का हमारा जो टारगेट था वो यही था। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं अप्लाई लेंस लो, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये आपको याद रख के चलना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से अपना कंडीशन रखो, उसके बाद अपनी वैल्यूज यहाँ पर पुट करो। और आपको दिमाग में एक चीज़ और रखनी है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को एम बनाना है किसी किसी भी तरीके से, तो हम लोग यहाँ पर डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन देखा था कि डी अपॉन यू जो होता है वो एम बन सकता है। तो बस इसको एम बना दिया हमने, बाकी इसको इधर भेजो, ये चीज़ होती है यहाँ पर।
तो आप लोग इसको नोट करेंगे। एक काम करो यार, अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम करो, सारी चीज़ नोट कर लो। ये भी नोट कर लो, 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 और लास्ट में ये 3 चीज़ नोट कर लो। ठीक है, सर इसको कोई थोड़ा बात इजी नहीं। वे में करवा दिए ना। अब देखो यार, हर चीज़ इजी वे में नहीं करवा सकते, 95% चीज़ें हम करवा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। एक बार नहीं नोट कर सर, लो, आप यहाँ उसके पर बाद जब पहले यहाँ पर डी रखा ना, डी रखने की जगह आप डी को उठा के यहाँ ले जाते प्लस में हो जाएगा, वन अपन को यू में हाँ अपन कैसे देखो, रख ऐसे देंगे। स्टूडेंट जो कि मन से कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, तो वो कर सकते हैं। स्मॉल में कर लो आप सर लोग। एक और चीज सर, हाँ बोलो फटाफट। सर जो आपके जो यूट्यूब पे जो ऑप्टिक्स के रे ऑप्टिक्स के वीडियो हैं, उन हाँ उनको भी रेफर कर सकते हैं ना, जैसे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अगर आप वो कर सको ना तो वो बहुत अच्छी काफी बात है। उसके अच्छा है। बाहर तो मतलब ऑप्टिक्स में कुछ भी नहीं आएगा, ये मान के चलो, वो अगर पूरे वीडियो कर लिए तो। सर उसी से कर लें फिर, मतलब इस ये क्लास कर ली उसके बाद वो वाले सारे लेक्चर्स देख लिए, वो कर हाँ लें। अगर ये कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। यही तो चीज़ आपसे बोलते हैं, अभी होमवर्क देंगे आपको, देखना ये सर होमवर्क में यही तो रेफर करेंगे। सारे चैप्टर्स में कर लें फिर। देखो अभी टाइम इतना नहीं है, क्योंकि बहुत हमने ये क्लास स्टार्ट उनके लिए करी है जो जो मतलब पास होना चाहते हैं, 75 लाना चाहते हैं, उनके लिए हमने क्लास स्टार्ट करी है। अब वो इतने सारे वीडियोस हैं, 37 वीडियो वहाँ पर, 37 में कुछ कुछ वीडियोस तो 1 1 घंटे के, 1 1 घंटे, 2 2 घंटे के वीडियोस हैं। ओके, और वो जो अच्छा। शॉर्ट चीज़ें हम बताना चाहते हैं वो वहाँ पर नहीं बता सकते, वहाँ पर हमने नहीं बताई कि शॉर्ट में ऐसे नोट कर लो, वैसे नोट कर लो। ऐसा होता है, पूरा गाइड नहीं हाँ कर पाते वहाँ पर, तो इसलिए हमने क्लासेस स्टार्ट करी ताकि आपको गाइड कर सकें एंड टाइम पर कि किस तरीके से करना है। हाँ तो इस तरीके से रहेगा, आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लो अपने हिसाब से शॉर्ट में। सर आगे बढ़ते कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ बढ़ते हैं आगे, नोट कर लेने दीजिए थोड़ा सा, हम भी इधर काफ़ी देर से बोल रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। हाँ तो ये सारी चीज़ रहेगी आपके लिए, इसको करिएगा। तो एक और बात, अगर कुछ आपका रह जाता है तो ऐसा चिंता करने वाली बात नहीं है, बाकी अपनी जो स्लाइड है या फिर हम बोल सकते हैं नोट्स अपने हैं, वो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। अगला हमारे पास आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड का मतलब क्या है, और सिंपल हमारे पास था तो कंपाउंड की जरूरत क्यों पड़ी, पहला प्रश्न हमारे पास ये आना चाहिए कि हमारे पास सिंपल से काम हो रहा था, इमेज बना के दे रहा था। अच्छा हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप काम क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको इसमें आप लोग देख सकते हो, उनकी इमेज आप लोग बना सकते हो, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, माइक्रो नाम से समझ में आता है, माइक्रो मतलब छोटे छोटे, जैसे कि हमें कुछ एटम वगैरह देखना है, किसी पार्टिकल के अंदर की चीज़ें देखनी है, तो उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों के लिए बनाया जाता है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर इतनी सारी कंडीशन पढ़ते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसके अलावा ऑब्जेक्ट जो होता है उसको इस तरीके से रहना रखना है, एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के ऊपर रखना है, ये सारी चीज़ इस वजह से आती है क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है ना, जैसे हमने तो पूरा प्रियांशु को मान लिया था कि प्रियांशु हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप लोग देखोगे ऑब्जेक्ट, तो आप लोग अपनी नेक्ड आइज से, खुली आंखों से तो देख ही नहीं सकते ऑब्जेक्ट को, आपको माइक्रोस्कोप का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। कभी कभी जो चींटी होती है ना, चींटी, चींटी की भी रिसर्च की जाती है कि चींटी के जो पैर होते हैं उसके अंदर क्या चीज़ चलती है, किस तरीके से खून किस तरीके से पूरे शरीर में फैलता है, ये सारी चीज़ वहाँ पर होती है। तो अब इतना तो अपन क्या ही देखें, अपन तो पूरी चींटी को नहीं देखते हैं, तो ये चींटी छोटी छोटी चीज़ें क्या देखेंगे। हाँ तो बात हमारा ये था कि हमारे पास जब सिंपल माइक्रोस्कोप था तो कंपाउंड की जरूरत क्यों पड़ी। सिंपल नाम से क्लियर था, सिंपल था, तो इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी नहीं की जा सकती थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये अच्छी इमेज बना के देता है, और मैग्नीफाइंग पावर इसकी जो होती है वो ज़्यादा होती है, किसके कंपेयर में, सिंपल के कंपेयर में। कंपाउंड की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, देखने का नज़रिया होता है, वो अच्छा होता है। ओके, तो अगर आपके पास मान लो पैसे हैं तो आप लोग सिंपल की जगह कंपाउंड माइक्रोस्कोप ले सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए। ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप पहले बना था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाद में बना, लेकिन रेफरेंस पॉइंट किसका लिया गया, रेफरेंस किसका लिया गया था, सिंपल का ही लिया गया था, कॉन्सेप्ट वही यूज़ किया था। टेक्नोलॉजी चेंज होगी आने वाले समय में, आज से 10 15 साल हो सकते हैं कि कुछ और माइक्रोस्कोप हमें देखने को मिल जाए, उसका अलग नाम हो सकता है। फिर जो आने वाली पीढ़ियाँ होगी वो उनके बारे में पढ़ेगी, ये कहानी चलती है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर, हम लोग फटाफट डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है कि हमें स्टार्ट क्या क्या करना है, आखिर में निकालना क्या है, हमें लास्ट में फाइनल में एम निकालना है, हमें डायग्राम बनाना है, ये चीज़ तो हमें क्लियर है। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक काम करते हैं, यहाँ पर नहीं समझाते हैं, अपना जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनमें समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमने कुछ चीज़ें, अपने ये नोट्स है ना, इसके हिसाब से तो अपन ने पूरा वो जो डेरिवेशन वो कर रखा है, तो कुछ कुछ चीज़ें हमने मान रखी है कि इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, तो वो यहाँ पे समझ में ज़्यादा आएगी आपको। हाँ तो देखिए आप लोग, मान लीजिए हमारा जो यहाँ पर हम लोग दो लेंस यूज़ करते हैं, एक और बात आपको बता दें, यहाँ पर हम लोग दो लेंस यूज़ करते हैं। एक लेंस होता तो हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपल बोल देते हैं, यहाँ पर हम लोग दो लेंस यूज़ करते हैं, आपको दिख रहा होगा। एक को हम लोग बोलेंगे छोटा लेंस, एक को बोलेंगे बड़ा लेंस।
ठीक है। एलो मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट लेंस यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आई लेंस है, एल ही हम लोग इसे बोल सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको सर दिखा देते हैं। हाँ बोलिए। सर हाँ सर आपने उसका सिंपल माइक्रोस्कोप का इन्फिनिटी पे बन रही थी इमेज, वो नहीं बताया मैग्निफिकेशन का। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इन्फिनिटी का केस सिर्फ इतना सा है कि v की जगह पर आपको माइनस इन्फिनिटी सॉरी इन्फिनिटी रखना है, तो आप लोग इन्फिनिटी रखिए, यहाँ से ये रख हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये स्टेप बनेगी, यहाँ पर आप लोग d से मल्टीप्लाई करना, तो फिर du दिखते ही आपको यहाँ पर m लिख देना है, और यहाँ पर df हो जाएगा इस तरीके से। ओके, इतनी सी बात थी। यस प्लीज। तो ये कर लेना आप लोग यहाँ पर जरा फिर से देखिए, आपने क्या देखा यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, यहाँ पर दो लेंसेज है, एक यहाँ पर लेंस है, एक यहाँ पर लेंस है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो यहाँ पर लेंस है हमारे पास और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आँख के सामने, तो इस तरीके से रहेगी कहानी। तो हम लोग यहाँ पर दो लेंस यूज करते हैं, ये जो होगा ये आई लेंस होगा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस होगा। ऑब्जेक्ट लेंस जो होगा उसको छोटा रखेंगे, आइस के पास जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, क्योंकि आँख हमारी बड़ी होती है और ऑब्जेक्ट तो क्या चीटी मान के होते हैं, तो उनके लिए तो हम लोग छोटा ही रखेंगे इस तरीके से। हाँ, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके भी सोचा करो कि ये बड़ा क्यों है वो छोटा क्यों है, ऐसा सोचा करो इस चीज के ऊपर। एल ये बन गया, एल ओ ये बन गया, एलो मतलब ऑब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ई मतलब आइस। तो हमारा भाई साहब ये रहा अपना इमेज। इमेज को हमने इमेज नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास है ए बी। ऑब्जेक्ट से हमने दो रेज निकाली, एक रेज हमने निकाली पैरेलल जो कि पास होगी फोकस के ऊपर से, फोकस से पास होती है, देख लो अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, फोकस से पास होगी। तो फोकस से पास होके मान लीजिए कहीं यहाँ से इस तरीके से गई, इसके बाद यहाँ से एक रेज आएगी इस तरीके सेंटर से, मान लीजिए यहाँ पर इसने क्रॉस किया, यहाँ पर इसने क्रॉस किया, ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे कि यहाँ पर इसने क्या किया, क्रॉस किया। अब देखो, मानने को आप लोग ये भी मान सकते थे कि आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्यों नहीं रखा, ये भी एक बात हो सकती थी, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे हमारे पास जब दो लेंस है तो हम लोग क्यों ना रियल इमेज इसकी बनाई जाए, इसकी एक कोशिश तो ये की जाए कि हमें फर्स्ट टाइम में रियल इमेज बन जाए, लेकिन आगे जाके हमें वो नहीं मिलेगी। लेकिन हमने इसको इसलिए दूर रखा है ताकि हमारे पास दूसरे लेंस का फायदा हो सके। आई बात समझ में, दूसरे लेंस को भी हमें फायदे में लेना था, इसलिए हमने इसकी इमेज को कैसा रखा, दूर रखा। और ऐसी सेटिंग कर दी जाती है उस माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, कि जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस से दूर होता है, फोकस ये जो हमारा फोकस है इसके इस तरफ होता है। आई बात समझ में, ऐसी सेटिंग उसके अंदर कर दी गई है, तो ये डाउट आपके अंदर नहीं आना, मन में नहीं आना चाहिए था। हाँ, तो फिर से आ जाइए यहाँ पर, तो इस तरीके से हमारे पास रहेगा। यहाँ तक हमारी रे पहुँच गई, इतने में हमारे पास कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या रख रखा है, हमने यहाँ पर हमने अपना एक लेंस लगा रखा है, तो ये जो हमारे पास बनेगा, ये जो हमारे पास रहेगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से जो हमारे पास रहेगा, ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इमेज है। ए बी की इमेज हमारे पास यहाँ मिल रही है, ये क्या है, इसके लिए इमेज है, ए बी के लिए ये क्या है, इमेज है। बात करें एलो के लिए, तो एलो के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। अब एली की बात करते हैं, एली बोलेगा कि मेरे को सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, अभी तो मेरी शुरुआत नहीं हुई, तो उसके लिए ए डैश बी डैश क्या रहेगा, ए डैश बी डैश उसके लिए किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं कि एली के लिए ए डैश बी डैश किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आ रही बात समझ में, उसके सामने रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और एलो के लिए क्या है, एलो के लिए तब दोनों काम हो गया, एलो तो बोलेगा ठीक है मेरा तो काम हो गया है, अब मैं गंगा जी नहाने जा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसके लिए ए बी क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट, ए बी इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और ए डैश बी डैश इसकी तरह किसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसकी इमेज बन जाएगी। तो इसका काम खत्म हो गया। आई बात समझ में, इमेज लिख लेना आप लोग अपने हिसाब से। हाँ, तो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम हो गया, बात आती है कि इमेज कैसी बनेगी इसकी, तो फिर से वही काम करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। अब इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से कर दी जाती है कि ये हमारे पास क्या होता है, फोकस होता है, एफ ई हमारे पास होता है, तो इसकी जो इमेज बनेगी हमारे पास कुछ इस तरीके से बनती है हमारे पास लास्ट फाइनल इमेज यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से दो रेज निकालेंगे, एक रेज आप लोग, अच्छा एक हमने गलती कर दी, फिर से गलती ये नहीं है, डायग्राम में कोई गलती नहीं है, गलती ये थी कि हमें आपको यहाँ पे समझाना चाहिए था, यहाँ पर, लेकिन ठीक है यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा तो वहाँ पर भी आपको समझा देंगे, कोई बात नहीं, वो सेम टू सेम डायग्राम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देख लो अब यहीं पर कि ये बात होगी, ए डैश बी डैश हमारे पास बना, अब इसकी इमेज कैसे बनाओगे, दो रेज आपको बोल रखा है कि एक तो आप लोग यहीं से निकाल दो, एक तो आप लोग इस तरीके से निकाल दो। अब इन ये डायग्राम की हम इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये रे को कुछ इस तरीके से सीधा नहीं निकालते हुए इन्होंने कुछ इस तरीके से निकाल दिया, मतलब दो रेज तो उन्होंने दो निकाली है, दो से ज्यादा भी निकाल सकते हो। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दो तीन रेज यहीं से निकाल दी इस तरीके से, ठीक है, और एक जो रेज थी उस तरीके से निकाल दी। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर हमारे हमारे को इमेज चाहिए तो मिनिमम दो हमारे पास रे होना चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकती है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम दो रे हमारे पास होनी चाहिए।
तो एक रे तो आपने ऐसे निकाल दी, और अब आप जब करो तो आप लोग ऐसे ही करना कि एक रे यहाँ इस तरीके से बनाना, उसके बाद उसको पीछे एक्सटेंड कर देना इस तरीके से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब सारी चीज़ हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो हमारे पास ये एक इमेज बन जाएगी इस तरीके से। ये इमेज किसके द्वारा बनेगी? आई लेंस के द्वारा बनेगी यहाँ पर। ठीक है, आई लेंस के द्वारा क्या होगी, यहाँ पर इमेज बनेगी। एक काम करते हैं, यहाँ से अगर थोड़ा सा हो जाए, हाँ आ गई वापस चीज़ें। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एली के लिए ए डबल डैश बी डबल डैश ये किसकी तरह काम करेगा? ये इमेज की तरह काम करेगा। तो दोनों का काम खत्म, अब आपका काम चालू। अब आपका काम चालू, क्या काम चालू हो जाएगा आपका? उससे पहले देख लेते हैं किसने एंट्री मारी है क्लास में। हाँ, तो इनको अंदर लेते हैं क्लास में। ठीक है। हाँ, तो अब आपका काम क्या चालू हो जाएगा? काम आपका ये रहेगा कि आपको निकालना है एम। डेरिवेशन आप लोग कर सकते हो, मतलब कैसे करोगे वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको जो बेसिक चीजें हैं, डायग्राम के जो 2.5 नंबर होंगे वो आप लोग यहाँ से इस तरीके से गेन कर सकते हो। क्या आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया है? नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपने एंगल्स नहीं बताए। एंगल्स नहीं बताए तो वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमें जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्लियर इसलिए करनी जरूरी है, क्योंकि हमने अज्यूम कर रखा है अपने आगे के डेरिवेशन में कि ए बी इसको नाम दे रखा है, इसको नाम O1 दे रखा है, इसको O2 दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो सेम चीज़ वहीं पे जो आप लोग बताई थी इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो ये रहेगा। ओके, हाँ ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखिए आप लोग सभी, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। एक हमें रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे, तो हमारे पास फाइनल इमेज जो बनी है वो यहाँ पे बनी है, इस रेफरेंस सरफेस के ऊपर, इस रेफरेंस प्लेन के ऊपर हमारे पास बनी हुई है इस तरीके से। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट का। एक काम करिए, एक नया नाम दे दीजिए एक्स और वाई। एक्स और वाई ये हम लोग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें अल्फा और बीटा बनाना है। ओके, तो हम लोग यहाँ से एक तरीके से इस तरीके से निकाल देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास जो एंगल्स बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे? आंख पे बनेंगे। ठीक है, एक इमेज के द्वारा और एक ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट अपना कौन सा हो चुका है? एक्स हो चुका है। फिर ध्यान से सुन लो, हमारे पास एक प्लेन होना जरूरी है। एक ही प्लान के ऊपर प्लेन के ऊपर दोनों चीजों को हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। अब ये केस ही ऐसा था कि यहाँ पर अगर अल्फा बनेगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अल्फा एंगल की, अल्फा क्यों बना? क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अल्फा आपको बताया था, अल्फा बनता है ऑब्जेक्ट पे, और बीटा हमारा बनता है इमेज पे। इमेज पे ये देखिए, तो इमेज हमारी ये बनेगी फाइनल इमेज। तो ये जो एंगल बनेगा बीटा एंगल, ये बनेगा बीटा। ये इस तरीके से देख लो आप लोग यहाँ तक, ये हमारे क्या बना? ये हमारे पास बना बीटा एंगल। तो ये होता है। अब कंडीशन यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर अगर अल्फा बनेगा तो सेम टू सेम यहाँ पर भी अल्फा बन रहा है। दिक्कत ये है, तो आप लोग अगर ऐसा ना बनाओ, सिंपल बनाने की कोशिश करो, तो वो भी सही है, वो भी यहाँ पर सही है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताना है तो कॉन्सेप्ट वाइज ये डायग्राम इस तरीके से बनाओगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। लेकिन यहां पर कंडीशन ऐसी है कि यहां पर अल्फा बनाओ या यहां पे अल्फा बनाओ, वैल्यू दोनों की सेम है, कंडीशन दोनों सेम है। इसलिए हम लोग यहां पर इस तरीके से भी कर देते हैं। लेकिन आपको चीजें बता दी कि ऐसे आपको करना रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास अल्फा है, और ये हमारे पास क्या है? बीटा एंगल है। ये हमारे पास बीटा एंगल है। अब एक काम करेंगे, आप लोग हेडिंग आप लोग डालना स्टार्ट कर देंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और वहां पे आप लोग डायग्राम बनाएंगे, और पेंसिल से बनाना ताकि आप लोग फटाफट इसे बना सको, और बाद में आपके पास जब टाइम रहे तो वहां पर एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो फटाफट इसको बना लो, कोशिश करो जल्दी से जल्दी बना लो। सर एक छोटा सा डाउट था। हाँ बोलो। पिछले वाले डायग्राम में आई लेंस का जो इमेज है वो फोकस के बाद बना था, और इसमें फोकस के पहले बना है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था देखो, उसके रिलेटेड। हाँ ये कन्फ्यूजन आपको इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर इंटरनली ऐसी सेटिंग कर दी जाती है कि हमारे पास दो लेंसेज है, ये मानते हैं हम लोग। ये जो साइंटिस्ट लोगों ने बनाया होगा वहां पर उन्होंने दो लेंस तो पहले ही बात कर ली होगी कि अपन जो बनाएंगे उसमें दो लेंस यूज करेंगे। तो उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रहे वो हमेशा कहाँ पे रहे? ये फोकस के इधर रहे। आ रही है बात समझ में? ऐसी उन्होंने सेटिंग उसके अंदर कर दी है, ताकि इसकी वजह से क्या हो, हमारे पास जो इमेज बने वो यहीं पर कहीं पर बने। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ऐसी सेटिंग कर दी कि जो हमारे पास इसकी जो इमेज बने वो एफ ई, जो हमारे पास फोकस होता है, इसका जो फोकस होगा ये एफ ई, इसका फोकस होगा एफ ओ, तो इसके इधर बने ये ऑब्जेक्ट, इमेज इसकी कहां पर बने? इधर बने। तो ऐसी वहां पर इंटरनली सेटिंग हो रखी है। इससे फायदा क्या हुआ? आपका प्रश्न ये हो सकता है। इससे फायदा ये हुआ कि हमारे दोनों लेंस बिजी रहेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो आप लोग ओके नोट सर। करना स्टार्ट करेंगे।
फिजिक्स है, फिजिक्स में अगर डाउट नहीं आएंगे या फिर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर कहाँ पे होंगे? हाँ, तो ये रहेंगे। चलिए, सर तो अल्फा परफेक्ट डायग्राम कौन सा होगा? परफेक्ट डायग्राम आपको बनाना है, तो आप सभी से हम यही बोलेंगे कि आप लोग तो अब समझदार हो। हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो चीजें हैं आप लोग ऐसा भी बनाओगे तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बात करें, जैसे कि आप लोग कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, तो आप लोग तो अब यही बनाओ कि यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर ऐसा करो, और यहाँ पे क्या बना दो, अल्फा बना दो। अब जिनको ये चीज समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों किया, तो वो फिर सिंपल सा बना दो, उतना भी काफी है। एक्स वाइज को नाम दे दो। अब ऐसा इसलिए किया है, फिर से सुन लो, हमें साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा बोल रखा है कि आपको एक ही रेफरेंस पॉइंट की, एक ही रेफरेंस सरफेस के ऊपर दोनों एंगल्स को कंसिडर करके चलना है, वहां पे आपको एंगल्स बनाने हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि अगर आप लोग यहाँ पर ही बनाओगे तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि किस्मत से ऐसा हो गया, तो यही बात है, किस्मत से ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो एंगल बना वो यहाँ पे बन गया, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ऐसा बना लो, बस इतनी सी चीज और ऐड कर लेना वहां पे। और लास्ट में हम लोग चीजें यहीं से डिराइव करेंगे कि यहाँ सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। फटाफट नोट करेंगे आप लोग। सर एक बार डिस्टेंस भी बता दिए, ये वो बी ओ यू ई। हाँ, तो बताएंगे ना, पहले आप लोग इतना नोट करो फिर ये बताते हैं। वैसे देखो, ये समझो, यहाँ पर यू 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 ओ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है, इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए हमारे पास ये यू ओ हो जाएगा। और इसके अलावा इसकी जो इमेज बनी हुई है, इमेज यहाँ पे बनी हुई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी इन भाई साहब के लिए, इस लेंस के भाई, इन लेंस के लिए ये जो होगी हमारे पास, ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है। अब ये तो इसके लिए क्या काम कर रहा है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो फिर से हम लोग लिखेंगे इसके लिए ये यूवी हो जाएगा। ओके, बस इतनी सी बात है, ये हम लोग लिखते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहो, तो ये यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि इसका मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के ऊपर रखा हुआ है, जो कि हम लोग एक केस कंसिडर करेंगे आगे जाके, इसलिए हमने यहाँ पर ये बना रखा है। लेकिन अगर आप लोग अभी इतना समझोगे ये तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है। सर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है वो टेलीस्कोप। ये 5 नंबर के लिए फिर बचेगा क्या चैप्टर में, प्रिज्म का डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। अभी सर का रिस्पॉन्स देख लेते हैं क्या किया उन्होंने, कि क्लास का क्या है, नहीं तो थोड़ी क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे, आज टॉपिक स्कोर करवाने हैं। सर कल सुबह भी क्लास ले ली है ना? कल क्लास तो होगी अपनी, शाम के टाइम क्लास लेंगे, बाकी देखते हैं दोपहर अगर टाइम रहा हमारे पास तो दोपहर में भी क्लास लेने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसे स्टूडेंट जो कि थोड़ा सा नंबर लाना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण हो जाएगी। बाकी हाँ, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, पास होना चाहते हैं, उनको इतना तो करवा दिया है कि आप लोग इजीली थोड़ा सा मेहनत अगर आप एक्स्ट्रा कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत भी कर लोगे, तो आप लोग इजीली पास हो जाओगे। बाकी अभी भी हमारी 3 से 4 क्लास बाकी है, 3 क्लास हम लोग बोल सकते हैं, अभी भी 3 क्लास ऐसी है जो बाकी है, जो कि हम लोग आपको कब पढ़ाएंगे, जब अपनी एग्जाम आ जाएगी तब पढ़ाएंगे, एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको। बाकी एक क्लास और रखेंगे, अभी तो हम लोग 25 तारीख को, कल ही रखेंगे क्लास और। सर एक 4 तारीख को रख लीजिए। 4 तारीख, अच्छा 4 तारीख शाम को है ना, जैसे आप एग्जाम देके आओगे वैसे एक क्लास रख लेंगे। हाँ, तो ऐसा कर लेंगे अगर ऐसा हुआ तो। यस सर। कर लेंगे कर लेंगे, क्योंकि ऐसा होगा ना यार, देखो सर चार रख देना। देखो सुनो मेरी बात, आप लोग पहले नोट करते चलो, जो स्टूडेंट नोट करते चल रहे हैं फिर वही डिस्कशन में पार्ट लें। देखिए, आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लो आपका एग्जाम है 2 तारीख को और है 4 तारीख को, तो 1 तारीख को तो आप लोग खूब पढ़ाई करोगे, हो सकता है आप लोग रात में पढ़ाई करो, रात भर आपको नींद ना आए अच्छे से, फिर सुबह उठोगे, जल्दी उठ जाओगे आप लोग सभी, ये हम मानते हैं, सभी हो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। उसके बाद एग्जाम देके आओगे, फिर आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी, जैसे एग्जाम देके आओगे फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि छुट्टी नहीं है फिर, तो फिर वहाँ पे पढ़ोगे आप लोग। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते आप लोग फिर अगले दिन एग्जाम दोगे, फिर अगले आपके पास एक दिन की छुट्टी रहेगी, तो ऐसे में आप लोग सोचोगे कि यार इतना थक चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है आप लोगों के लिए कि आप लोग उस दिन ना पढ़ो, सोचो कि यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसी वजह से हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट में प्रॉब्लम आए, क्योंकि आखिरी में आपकी सेहत भी जरूरी है। ओके, ये चीज़ है। बाकी ऐसा देखेंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें सभी लोग, क्योंकि मैंने खुद ने ऐसा देखा है कि जब मैं 12th हमारी एग्ज़ाम थी, मैं खुद बीमार हो गया था। ऐसा टेंशन टेंशन तो नहीं था इतना, लेकिन था कि पढ़ते रहते थे तो आँख के ऊपर बहुत लोड आता था। उसके बाद और भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी आँख में, तो उस वजह से थोड़ा सा। हाँ, नाइट तो टाइम में रखेंगे बेस्ट रहेगा, 8 से 10 तक। हाँ, ऐसा कर लेंगे अपन लोग, 8 से रेस्ट 10। भी यस मिल सर, जाएगा। इवनिंग में हो जाएगा, काफी रेस्ट मिल जाएगा, 9 से 12 है ना पेपर तो। चलो ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया, अभी काम हमारा खत्म नहीं हुआ है इस डेरिवेशन में, तो हम लोग कोई चीज़ देखेंगे।
तो जो बेसिक चीज़ें थी वो हमें क्लियर हो गई। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर मूव करते हैं। हाँ, तो हमारा जो फाइनल टारगेट होता है लगभग वो हमारा होता है एम निकालने का। एक लाइन तो हम लोग सभी लिख सकते हैं कि एम इजिकल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद अपने को ये देखना है कि अल्फा कहाँ से निकाल सकते हैं, बीटा कहाँ से निकाल सकते हैं, वो देखना है हमें। ओके, वो देखना है हमें। तो इन ट्रायंगल ए बी ओ वन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अल्फा एंगल दिख रहा होगा, ये अल्फा एंगल। तो अल्फा आप लोग यहाँ से निकाल लो, ठीक है, अल्फा आप लोग यहाँ से निकाल लो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ABO1, ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा नहीं लिखा है हमने यहाँ पर, तो आप समझ जाओ कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस हो गई। तो ये हमने कंडीशन यहाँ पे रख दी, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, एक बार और रिपीट करेंगे, सब चिंता मत करना। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि AB अपॉन में यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारे पास -d हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फिर हम लोग इमेज की बात करेंगे, इमेज भी रखेंगे। पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे रख देते हैं, तो यहाँ पर माइनस दिया जाएगा। इसके अलावा इन राइट एंगल ट्रायंगल A', B', O2, यहाँ से हमें क्या एम मिल रहा है, क्या जरा देखो, A', B', O2, बिल्कुल देख लो आप लोग, यहाँ पर आपको एम बी मिल जाएगा। तो बी देखो आप लोग, बी कैसे निकालोगे, फिर से वही करोगे आप लोग, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, 10 बीटा, ये बीटा 10 बीटा, सॉरी 10 बीटा ऑन 10 अल्फा है, तो अपने पास बीटा निकालना है। तो बीटा के लिए आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, A', B' हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस हो जाएगा। आई बात समझ में। तो परपेंडिकुलर हम लोग रखेंगे A', B', इसके बाद हमारे पास जो बेस रहेगा वो क्या बनेगा, B', O2। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे B', O2। इसके बाद आप लोग जरा देखिए, ये जो हमारे पास ये जो रहेगा A', B', ये तो हमारे पास सेम वही रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या रहेगी, ये हमारे पास रहेगी UE। क्या रहेगी, UE, क्योंकि ये इसकी तरह किसके लिए काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग U से लिखते हैं, और हमारे पास ये क्या है, ये आई लेंस है, तो हम लोग यहाँ पर E लिख देते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर UE लिखेंगे। आई बात समझ में। अब ये माइनस साइन हमने क्यों लगाया, माइनस साइन इसके लिए लगाया था, UE के लिए, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इस तरफ चल रहे हैं और रे हमारी इस तरफ जा रही है, तो उल्टे जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब इस माइनस को हमने ऊपर लिख दिया है, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे मैथ्स के अंदर कि -1/2, या फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 1/-2, इसको हम लोग -1/2 लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। ओके, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर माइनस किस लिए लगाया गया है, -UE के लिए लगाया गया है। तो अब हमारे पास ये भी आ गया, हमारे पास ये भी आ गया। तो बस इतना सा हम लोग करते थे। तो क्या यहाँ से हमारे पास कुछ आंसर बन सकता है, जरा देखिए आप लोग, कुछ होता है तो। यहाँ सिर्फ एक चीज़ कैंसिल हुई हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ पर डी आया, ठीक है, ये डी ऊपर चला जाएगा, देख सकते हैं आप लोग सभी। उसके बाद यहाँ पर A', B' आ गया, इसके अपॉन में AB आ गया, यहाँ पर UE आ गया। तो इतना काम तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन दिक्कत हमें ये दे रहा है, ये चीज़ हमें दिक्कत दे रही है कि ये A', B', AB, ये तो क्या हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर दिया, और ऑब्जेक्ट तो कभी भी कम ज़्यादा होता रहता है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, हम लोग इनके ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, हम लोग इन ट्रायंगल के बीच में सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, ये एक ट्रायंगल हमारे पास बना हुआ है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से बना हुआ है। या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, यहाँ पर ये, यहाँ से क्या हो गया ये, ठीक है, यहाँ से हम लोग ये मान सकते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल्स बन रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल बन सकता है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इनमें हम लोग सिमिलरिटी निकालेंगे, और किस तरीके से हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। घबराना मत, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई थी, इतना कर लोगे तो भी काम, अभी तो काम नहीं होगा, लेकिन आपके लिए ये जो चीज़ें हैं ये आसान हो जाएगी आपके लिए। जरा देखिए, समझाएंगे आपको एक चीज़। तो हमें यहाँ तक समझ में आया, ये वही चीज़ लिखी हुई है, वहाँ पे जो लिखा था वो हमने यहाँ पर लिख दिया, इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन 3। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABO1 की। ABO1 ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया, इतना इतना, इस ट्रायंगल की बात कर लीजिए। और हमारे पास करेंगे A', B', O की, ये, तो इस ट्रायंगल की हम लोग बात कर लेंगे। अब ये देखिए, हम लोग क्यों चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं इनको कन्वर्ट करना। हमें दिक्कत कौन दे रहा है, दिक्कत हमें ये दे रहा है, यहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने तो अपना काम कर दिया, हमें दिक्कत यहाँ से आ रही है, तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो एक बात होती है फिजिक्स के अंदर, या फिर हम लोग मैथ्स के अंदर ही बात करें, तो मैथ्स में एक बात होती है कि अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एंगल एंगल क्राइटेरिया लगा सकते हो। यहाँ पर क्राइटेरिया लिख दिया हमने, क्राइटेरिया लगा सकते हो, एंगल एंगल क्राइटेरिया। अगर दो एंगल सेम है, तो आप लोग बोल सकते हो कि वो हमारा जो जो दो ट्रायंगल हमारे पास होंगे वो दोनों सिमिलर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर
ये दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं, अल्फा एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर अल्फा तो यहाँ पर अल्फा। ठीक है, कैसे बना ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपने देखा होगा कि मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, अगर यहाँ पे अल्फा बन रहा है तो यहाँ पर भी अल्फा बनेगा, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये कंडीशन हो गई, एक एंगल हमारा ये हो गया। दूसरा एंगल हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, तो हम लोग बोल सकते हैं दो एंगल हो गए हमारे प्रूफ। दो एंगल हमारे हो गए कि दोनों सिमिलर एंगल है, दो सिमिलर एंगल हो गए तो हम लोग बोलेंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया। और दो एंगल अगर सिमिलर, दो एंगल अगर हमारे पास सेम हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। क्या बोल सकते हैं, सिमिलर है। ओके, सिमिलर, सिमिलर का सिंबल लगा दिया हमने। तो इससे क्या मिला हमें, इससे हमें ये मिला कि अब हमें परमिशन मिल गई है कि आप इन दोनों को कंपेयर, आप लोग इनको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो हमने बोला कि मान लीजिए हमारे पास है ए डैश बी डैश, ये हम लोग पहले ले लेते हैं ए डैश बी डैश। अगर इसके अपन में हम लोग इसको रखें, जरा देखिए आप लोग, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब आप लोग सोचेंगे ये आपने कहाँ से लिख दिया, तो हमने इसको देख के लिखा, इसको देख के, इसको देख के, तो ये लिखा हमने, इसके अपन में ये लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इनको एक दूसरे के अपन में लिख देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भैया, ये हमारे पास वी नोट, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारे पास, यू नोट। अब बताइए, अब आपको सिर्फ ये बताना है कि माइनस किसके आगे लगेगा, प्लस किसके आगे लगेगा। तो यहाँ तक ये जो हमारा वी नोट है, हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारी रे भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल, पॉजिटिव का नेगेटिव का सवाल नहीं उठता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, हमारी रे इस तरफ जा रही है, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव। हो गया काम खत्म। आपके पास जो चीज थी जिसको हटाना था वो उसको आपने हटा दिया, वी नोट अपॉन यू नेट आपने कर दिया। यही चीज आपको करवानी थी यहाँ पर। तो अब आपको एक शॉर्ट में बताएंगे कि शॉर्ट में आप लोग कैसे कर सकते हो, लेकिन जो चीज आपको बतानी थी वो करवा दी आपको। इस तरीके से आप लोग बता सकते हो कि इस तरीके से हम लोग रख सकते हैं, तो इनकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, वी नोट अपॉन यू नोट रख देंगे। और लास्ट में जैसे हम लोग रखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो डी यू हमारे पास पहले से था, ध्यान दो जरा, यहाँ पर डी अपॉन यू हमारे पास पहले से था, इसको हमने क्या रख दिया, वी नोट अपॉन में माइनस यू नोट। तो हमारे पास इस तरीके से बन गया कि डी यू हमारे पास पहले से था, इसकी वैल्यू हमने रख दी माइनस यू नोट अपॉन वी नोट। अब इसको तो आप लोग खुद कर सकते हो कि माइनस है तो इसको आगे भगा दो, ये हमारे पास बन गया। इस तरीके से हम लोग एम निकाल सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, एम हम लोग इस तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं। ओके, तो दिक्कत हमें बस यहाँ पर एक आई, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह हमने किया, बस दिक्कत हमें यहाँ पर आई थी, यहाँ पर हमें दिक्कत आई थी। तो अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये जो कहानी है ये तो हम लोग मन से भी लिख सकते हैं कि सिमिलर प्रूफ करवाना है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इसकी जगह पे हम लोग इसको ये रख देंगे, तो यहाँ पर रख दो वी नोट। और ए बी की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसको बोल दो माइनस यू नोट। अब माइनस क्यों आया आपको बता रखा है, बस इतनी सी जगह चीज करी। तो अगर इतनी सी चीज आप समझ गए तो ये इतनी इतनी कहानी पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी आपकी। आई बात समझ में, इस तरीके से आप लोग शॉर्ट में कर सकते हो इसको, शॉर्ट में समझने के लिए। बाकी अगर आपको चीजें समझनी है तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। ओके, एक काम करना आप लोग इसको, क्या हो गया, थोड़ा क्लियर बोलो आप। एग्जाम में तो क्या आना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम में आप लोग पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको चीज समझ में आ गई तो आपका काम हो जाएगा। ओके, ये रहेगा। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, डायग्राम अच्छा है यहाँ पर। डायग्राम जो आप, अच्छा का मतलब ये है कि डायग्राम अगर आप अच्छे से बना दोगे तो 2.5 नंबर तो आपको डायग्राम की मिल ही जाएंगे, क्योंकि एक नंबर लाए के डायग्राम नहीं है। आप लोग खुद समझदार हो, क्या एक नंबर के लिए डायग्राम, इतना बड़ा जो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं वो क्या एक नंबर आपको देके जाएगा, नहीं, वो 2 नंबर तो मिनिमम कंसिडर करेगा ही करेगा। तो 2 नंबर डायग्राम के होंगे। और हाँ, अब ये जो थ्योरी है वो भी 2 नंबर तो रहेगी, 2 से 3 नंबर की ये भी रहेगी चीजें। थ्योरी नहीं बोलना चाहिए हमें, जो डेरिवेशन बोलना चाहिए, तो डेरिवेशन जो रहेगा 2 नंबर का हो सकता है। हाँ बोलिए। सर इसके 2 डायग्राम होते हैं? 2 डायग्राम होते हैं मतलब? मैंने देखा था एक जगह 2 डायग्राम दिए होंगे उसके अंदर, किसके मतलब अंदर, एक किसकी बात डायग्राम कर रहे हैं, अलग किसकी दिया बात कर हुआ रहे है हैं आप? और डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन की तरह अलग दिया हुआ है। सर वो ये बोल रहा है कि सर वो नीचे अल्फा का भी दिया था ना, आपने अलग से बनाया था रेड पेन से, उसका डायग्राम एक ही वो बनाओ, आपने 2 इसी डायग्राम कहाँ टाइप, बनाओगे, वहीं पर बना देना वो नीचे सर माइनस आपने जी वगैरह उसी में करके। बना दिया था ना, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा। अच्छा हाँ, ऐसा तो वो एक ही है, यहीं पर आप ऊपर बना दो, यहाँ पर ऊपर बना दो, एक ही रेफरेंस पॉइंट के ऊपर बनाना है, तो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हो जाएगा। बाकी आप शॉर्ट नहीं नोट्स में सर, और वो देख लेना। अपन जब ये निकाला है ना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, वहाँ पर हाँ अलग डायग्राम यूज हाँ, करा तो है। देखो उन्होंने क्या किया कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन जब निकालते हैं तो उन्होंने वैसे सेम टू सेम लगभग 80-90% तो चीजें सेम ही है। बाकी छोटा सा चेंज उन्होंने किया होगा कि माइनस जो डी डिस्टेंस है उसको उसके हिसाब से उन्होंने चेंज कर दिया होगा।
ऐसा किया होगा। ये परीक्षा बोर्ड वाले ऐसे ही करते हैं। उनको ये जो चीज़ें होती है जो बुक में लिखी होती है उसके हिसाब से देख दुखा के कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि एग्जाम में किस तरीके से लिखना होता है स्टूडेंट को, वो नहीं देखते। आई बात समझ में? तो उनके भरोसे मत बैठो परीक्षा बोर्ड वालों के ऊपर सर कि एक उन्होंने बना डायग्राम रखा है। बनाएंगे चलेगा ना? हाँ, एक डायग्राम बनाओ। अब ये एक डायग्राम है, अब आप अगर ऐसा कुछ किसी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि ये दो डायग्राम है, ये एक ही डायग्राम है पूरा। लेंस हमारे पास दो है, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, तो देखो जिन बच्चों ने डायग्राम बना लिया था वो कोशिश करो कि मन से अगर कर सको तो करो, क्योंकि डाउट आपको तभी आएंगे, समझ में तभी आएगा जब आप मन से करने की कोशिश करोगे। हाँ, तो कहाँ से नोट करोगे? नोट आप लोग यहाँ से एक लाइन तो पहले ये लिख देना कि m इजिकल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। फिर 10 अल्फा कहाँ से निकालोगे? यहाँ से निकाल लेना, तो ये लिख दो। ठीक है, फटाफट नोट करते चलो। m इजिकल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। फिर 10 अल्फा लिखेंगे आप लोग ए बी अपॉन बी ओ 1, ये लिखेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पर आप लोग उनकी वैल्यू रख देना। आप लोग दो लाइन वेस्ट मत करना यार इसमें। आप लोग क्या करना, किसी के आगे लिख देना। ठीक है, समझदार होंगे आप लोग सभी। दो लाइन वेस्ट मत करना। यहाँ पर आप लोग लिखना कि ए बी तो वैसा का वैसा रहेगा। अब बी ओ वन है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी ओ वन, ये है, इसको हम लोग यू नोट रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग माइनस यू नोट। अब माइनस कैसे आया समझ गए होंगे आप लोग। तो एक लाइन में आपकी दो लाइन कंपेयर हो जाएगी, ये समझने के लिए। बाकी आप लोग एग्जाम में तो कितनी लाइन लिखना, अपने आप पे शक मत करो यार। आप लोग क्या सोचते हो कि हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो हम एग्जाम में भी शॉर्ट में लिख के आएंगे? अपने आप पे विश्वास तो करो, आप लोग कर लोगे ये चीज। ठीक है, ये रहेगा। हाँ, तो ये हो गई सर अपनी। वहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ पर आपने मतलब कौन सा एंगल सही रहेगा, मतलब क्योंकि आगे पीछे आंसर मतलब स्टेप्स गलत हो जा रही है। जैसे एक्स वाई का आपने बोला था एक्स वाई हाँ, तो निकाल के देखो कर लो, अगर या आप लोग यहाँ पे बनाओगे तो क्या दिक्कत है बताओ? ये आप लोग बोल रहे हो ना कि अगर आपने ऐसा बना दिया कि यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर हमने एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया, तो आप लोग एक लाइन उसके और ऐड बाद कर देना कि एज बी सीन इन द फिगर दैट एक्स वाई, एंगल का नाम दे दो। एक काम करो आप लोग कि एंगल एक्स ओ टू वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ए ओ वन बी। जो बीच का होता है ना उसको कंपेयर करते हैं हम लोग, ये वाला और ये वाला इक्वल है। तो यहाँ पर जो होगा इसके, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये इक्वल बनेगा, यहाँ पर ये जो एंगल होगा इक्वल बनेगा। तो इसको अगर अल्फा बोल रहे हैं तो इसको भी हम लोग अल्फा बोल सकते हैं। ये लाइन बोल दी। अब आपने पूरा क्वेश्चन को कहाँ शिफ्ट कर दिया? यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ये होता है। अब आप लोग अपना क्वेश्चन यहीं से मतलब जो अपना डेरिवेशन है वो यहीं से इस हिसाब से कर सकते हो, है ना? आया समझ में? ओके हम्म, ओके। ऐसा किया करो जैसे हमारे सर हाँ चलो ठीक है, पूछो। सर जो यू नॉट और डी है वो तो सेम है, तो सर जो मैग्निफिकेशन का फाइनल अपना डेरिवेशन में आंसर आया है उसमें अपन यू नॉट और यू नॉट को कट कर दे तो वी नॉट अपॉन में वो हो पाएगा? क्या आप लोग कैंसिल करना चाहते हो? फिर से बताइए थोड़ा सा। नहीं सर, जैसे अपना फाइनल मैग्निफिकेशन वो आ रहा है माइनस में डी अपॉन यू ई, माइनस में जरा देखिए, मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट अपॉन यू नॉट, तो जरा डी देखते हैं, और थोड़ा यू सा नॉट रुकिए तो आप। सेम ही है। यहाँ पर यस सर। डी, डी यस सर, तो अपॉन इसको यू डी नॉट। को यू नॉट ही लिखे। नहीं, ये सेम नहीं है। ये डायग्राम में आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन ये डी है ना, एक कंडीशन के बाद माना है अपन ने। ये चेंज हो सकता है। डी हमारा ये क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है यू नोट। ये आपको डायग्राम में सेम लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये चीज अलग अलग है। हमने जो ऑब्जेक्ट ले रखा है उसके हिसाब से हमें सेम दिख रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो वेरी करती रहेगी। लेकिन अब ये जो डी है ये लगभग अब क्या हो चुका है? फिक्स हो चुका है। हर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डी फिक्स होता है। अब बताओ, डी जो फिक्स हो गया तो यू नोट जो होगा वो तो वेरी करेगा। आई बात समझ में? तो डी हमारा फिक्स होता है, तो आप कैंसिल करने की गलती मत करना। ओके, ओके सर, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया नहीं डेरिवेशन, ऐसा बट नहीं मेरे को करना, ऐसा समझ नहीं आ गया। करना, गलती नहीं करना अपने को। डी तो अपने को फिक्स करके चलना पड़ेगा। डी अपने हाथ में थोड़ी ना है। डी तो किसके हाथ में है? उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हाथ में। हाँ, तो इस चीज यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे, काफी इजी चीज है। ओके, तो अगर किसी का कुछ समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर देख ले एक बार। ये चीजें हैं, बस अपने हिसाब से शॉर्ट में इसको नोट करना, जैसा चाहो वैसा कर लो। ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें ना, ये मैथ्स की चीजें हैं। ये चीजें जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये करने से क्या होता है, हमें परमिशन मिल जाती है कि हम दोनों एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की साइड्स को अपॉन में रख सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका होता है। हाँ, तो आप लोग नोट करेंगे थोड़ा सा। स्टूडेंट को हम लोग एंटर कर लेते हैं फटाफट। अच्छा, बाहर निकल गया क्या? ठीक है, तो नोट करेंगे आप लोग सभी। इस तरीके से हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक ऑब्जेक्टिव भी आपको करवा देते हैं। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है।
कि हमसे वो बोल देते हैं कि m इक्वल्स टू, ऐसा बोलेंगे वो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में m की वैल्यू क्या होगी। तो आपके सामने या तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या दे रखा होता है, ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो 4 ऑप्शन दे रखे हो सकते हैं, या फिर आपसे वो मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आए तो आप लोग ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये लिख सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो कि उन्होंने क्या दे दिया, मैच द कॉलम में दे दिया और ऑप्शन में कुछ ऐसा दे दिया उन्होंने m0/me, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो आपको बता दें कि इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, m0 अप इंटू me। अब इसका मतलब ये है कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। ओके, तो सेम चीज, हमने 2 लेंस यूज करे, 2 के लिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ये कोई डेरिवेशन थोड़ी ना है, डेरिवेशन तो हमारा ये है। आई बात समझ में? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि m0 को हम लोग ये बोल सकते हैं d/ue, और me को हम लोग क्या बोल सकते हैं, v0/u0। ऐसा आप लोग कंसिडर कर सकते हो। ओके, ऐसा आप लोग कंसिडर कर सकते हो। तो ये भी चीज़ सही है, ये भी कही है सही है। इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी नहीं है, अब आपको समझना पड़ेगा कि इसके लिए अलग निकालो, इसके लिए अलग निकालो, तो ये भी हो जाता है। ओके, ये चीज़ है। हाँ, तो इस तरीके से हमारा ये होता है फिनिश। बाकी आप लोगों को अभी ये भी बताएंगे किस तरीके से आप लोग इन्फिनिटी के ऊपर निकाल सकते हैं। सर अभी कितने देर क्लास चलेगी? देखते हैं, एक टॉपिक और हमारा बचा हुआ है, उसको करते हैं ख़त्म, फिर देखेंगे आगे। क्या होता है ना कि हम सोच के आते हैं कि ये कर देंगे, लेकिन बीच में क्या होता है, कभी स्टूडेंट को एडमिट करना होता है, कभी आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। टाइम अपने पास ऐसा नहीं है कि नहीं है, टाइम टाइम है अपने पास, कर लेंगे जो चीज़ें अपने को करनी रहेगी, ये रहेगा। अब आपको हमने एक बार बता रखा है कि इन्फिनिटी के ऊपर, सॉरी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के ऊपर कैसे निकालते हैं। तो वो आप लोग ट्राई करिएगा खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा। कुछ नहीं करना है आपको, वी की जगह पर -d रखना है, यूई की जगह पर -ue रखना है, और आप लोग ट्राई करिएगा, ये आप लोग कर सकते हो। इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती इस डेरिवेशन में, तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसको भी आप लोग स्किप कर दीजिए। आप क्या करना, एक बार जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप लोग प्रैक्टिस करना। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो आप लोग नोट्स में से देख लेना, इसको नोट मत करो आप लोग, ठीक है। इन्फिनिटी भी नोट मत करो, ये भी आप लोग वहाँ पर देख लेना, है ना। चलो, अब बात करते हैं टेलीस्कोप की, तो ये भी आपको करवा देते हैं। हमारे पास पहले तो बात करते हैं टेलीस्कोप क्या होता है, ठीक है। बहुत कॉमन चीज़ है टेलीस्कोप क्या होता है। दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, पास की चीज़ों को देखने के लिए हम लोग, पास की चीज़ें मतलब कि बहुत 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 पास की चीज़ें, माइक्रो लेवल की चीज़ों देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप का। और जो टेरेस्ट्रियल चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बड़े बड़े प्लैनेट्स हमारे पास होते हैं, ग्रह होते हैं, गैलेक्सी होती है, ठीक है, सन होता है, इन चीज़ों को, जो चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। देखिए डायग्राम, आप लोग यहाँ पर डायग्राम नहीं बोलेंगे, इमेज देखिए आप लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोग मून को देख रहे हैं, ऐसा होता है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर लेंस लगे होते हैं इनसाइड, ये बात है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आप लोग ना लिखे तो बेहतर है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। बात करते हैं यहाँ पर, एक्सप्लेन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। हमारे पास ये पॉइंट्स दे रखे हैं, सेम वही है, रे डायग्राम बनाओ, मैग्निफिकेशन बताओ, और फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन वगैरह वगैरह बताओ। आ जाओ यहाँ पर, समझते हैं इस चीज़ को। हाँ, तो हमें डायग्राम में कैसे पता चलेगा कि ये डायग्राम इसके लिए बनाना है, ये डायग्राम इसके लिए बनाना है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास टेलीस्कोप आ जाए, तो टेलीस्कोप के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखना, टेलीस्कोप में हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है ऑब्जेक्ट, कोई बताना चाहेगा? माइक ऑन करके बताओ, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता है टेलीस्कोप में? सर मैं बताऊँ? हाँ बताओ। सर लाइट रेज इन्फिनिटी से आती है उसमें। सर इन्फिनिटी से आती है सर, इसलिए। हाँ, वेरी गुड। बस यही बात है यहाँ पर कि इन्फिनिटी से आएगा, तो इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट का अपने को शेप कुछ नहीं पता है, कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, तो हम लोग मान के चलेंगे कि हमारे पास इन्फिनिटी से रेज आ रही होगी, और वहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके का बता देते हैं कि यार इन्फिनिटी से रे आ रही है, ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग ये मत सोचना कि यार ऑब्जेक्ट का फिर एंगल कैसे निकालेंगे, अल्फा कैसे निकालेंगे। हमें ये तो पता है कि रेस कुछ इस तरीके से आ रही है, तो हम लोग अल्फा इसी को मान लेंगे। जरूरत थोड़ी है कि हमें यहाँ पर ऐसा बनाना जरूरी है। हमें एक रे पता चल गई किस तरीके से एक रे आ रही होगी, तो उस हिसाब से हम लोग अल्फा मान लेंगे। हाँ, तो इतनी बात हमारी हुई कंप्लीट। देखो टेलीस्कोप जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंपेयर में ये सिंपल है। वैसे तो कंपाउंड भी सिंपल ही है, आपको बता रखा है, तो ये और भी सिंपल है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इमेज, जो हमारे पास जो रेज आ रही है, ये कैसी रेज है, ये पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पैरेलल रेज तो ऐसी होती है, आपने ऐसी क्यों बनाई। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेज को थोड़ा सा ऐसा पैरेलल बना लो।
ठीक है, ऐसा पैरेलल बना दो, ऐसा बना सकते हो आप लोग अगर बनाना हो। लेकिन अब आप जानते हैं कि हम लोग जब टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं तो उसका शेप ही कुछ ऐसा होता है कि देखो इस तरीके से रखते हैं टेलीस्कोप को, आपको दिखाते हैं इमेज में, ये इस तरीके से, ये थोड़ा सा देख रहे हो आप लोग, टिल्ट हो रखा है ये, तो इस वजह से हम लोग इसको इस तरीके से बना देते हैं कभी कभी। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना है तो इसको आप लोग पैरेलल कर देना, ओके। बाकी ये रहेगा, आपको समझा दी चीज़ें ये होती है। हाँ, तो ये रेज आ रही है, मान लीजिए अब ये जो रेज है कहाँ पर मीट करेगी, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी पैरेलल रेज आती है, अपनी कॉपी उठाकर देखो लिखा हुआ, जब भी पैरेलल रेज आती है ऑब्जेक्ट से, तो वो कहाँ पर मीट करती है, फोकस के ऊपर मीट करती है, फोकस प्लेन के ऊपर मीट करती है, ऐसा लिख लेना, फोकस प्लेन के ऊपर मीट करती है, फोकस प्लेन के ऊपर मीट करती है, फोकस जो है फोकस प्लेन के ऊपर। यहाँ पर कुछ प्लेन रख दो आप लोग, जैसे अगर मान लो यहाँ पर कागज रखा होता, कागज का टुकड़ा, तो इस प्लेन के ऊपर वो मीट करती है, इस प्लेन के ऊपर वो आती है। ठीक है, 3D में समझने की कोशिश करना, इस तरीके से ऐसा होता है, कागज रख दो तो उसके ऊपर ये मीट करेगी। ये बात हमने आपको बताई थी। तो पैरेलल रेस कहाँ पर मीट करी, इस पॉइंट के ऊपर मीट करी। अब इसी पॉइंट के ऊपर आप लोग फोकस बना दो, ये एफओ बना दो, ठीक है, ये एफओ बना दो। अब ये मत सोचना कि यार ये इसका जो एफओ है वो इतनी दूर बना, तो इसका एफ ही कितना, टू एफ कितनी दूर बनेगा, इतनी दूर बनेगा कि हमारा लेंस तो इतना छोटा सा है। तो ये उनको सोचने दो, जो कॉपी चेक करेंगे उनको सोचने दो, तो वो भी नहीं सोचेंगे इतना। ठीक है, तो इतना मत सोचना आप लोग कि कहाँ हमारा एफओ यहाँ पर बन रहा है, तो बनने दो उसको जहाँ बन रहा है। हाँ, तो ये जो ए डैश बी डैश है, इसी के ऊपर आप लोग क्या बना दो, अपना एफओ बना दो। एफओ क्या है हमारे पास, अपनी कॉपी में थोड़ा पेज पलट के देख लो, इसको बोलते हैं फोकस, फोकस प्लेन। ठीक है, ये बात हो गई। तो इतनी सी चीज़ हमें समझ में आई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आप लोग इस, ये जो हमारे पास एक और लेंस है उससे आप लोग बनाओ, तो सेम टू सेम उसी की कहानी है, वैसी जो हमने पीछे देखी थी वैसे का वैसे यहाँ पर कहानी है। यहाँ पर हमारे पास इसको हम लोग ए डैश बी डैश बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश, और यहाँ पे हमारे पास बीटा बनेगा, यहाँ पर अल्फा बना, तो यहाँ पर हमें पता है, फिर से हम लोग वही चीज़ लगा देंगे कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ होगी इसमें सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन हम लगा देंगे, तो सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करेंगे, उसके बाद अल्फा अल्फा बोल देंगे, ये कहानी खत्म हुई। ओके, ये कहानी खत्म हुई। अब देखो, अब आप सोचोगे कि एक ही प्लेन के ऊपर हम लोग अल्फा बीटा को करें, तो अब यहाँ पर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो हम लोगों ने एक बात कर रखी है कि इसी प्लेन के ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत 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 दूर रखा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पर समझ लेंगे, लेकिन वो इंटरनली क्या है, कहानी वही सेम रहेगी। अब आपको समझाएंगे थोड़ा सा, इतना अपने दिमाग पे लोड मत दो। आ जाओ यहाँ पर, तो स्टार्टिंग की एक दो लाइन तो आप लोग सभी लिख लेंगे, एम इजिकल्स टू ये होता है, नीचे समझते हैं क्या होता है। बाकी एक बार देख लेते हैं क्लास में स्टूडेंट सभी ज्वाइन है। हाँ, तो क्लास में सभी स्टूडेंट ज्वाइन है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे एम इजिकल्स टू ये करेंगे, ये करेंगे, ये चीज़ें तो आप लोग कर लेंगे। अब दिक्कत आपको कहाँ से स्टार्ट होगी, वैसे दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। आप लोग सबसे पहले 10 बीटा निकालो, 10 अल्फा निकालो, उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करो। तो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर निकाल रखा होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी के बाद हमारा डेरिवेशन हो जाएगा फिनिश। तो 10 अल्फा, 10 अल्फा कैसे निकाल सकते हो, तो आप लोग 10 अल्फा यहाँ से तो कोई निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है हमारे पास, तो हम लोग 10 अल्फा यहीं से निकाल लेंगे। कौन से ट्रेंगल से निकाल लेंगे, ए डैश बी डैश O1 से, ये वाले ट्रेंगल से हम लोग निकाल लेंगे। अब इसमें आप लोग अब इतना तो समझ गए, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये हो गया, बेस हमारे पास कुछ चीज़ें होती है, लेंथ होती है हमारे पास ये वाली, तो इस लेंथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अरे यहाँ पर हमने क्या बोला था कि ये फोकस पे जा रहा है, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये फोकल लेंथ हमारे पास हो जाएगी। आपको बता रखा है, पेज पलट के देख लो कि जब भी हम लोग फोकल लेंथ की बात करते हैं तो फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस तक की दूरी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एफ नॉट। अब एफ नॉट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर चिंता करने की बात नहीं है, पॉजिटिव आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग क्या जा रहे हैं, इसी इसी तरफ जा रहे हैं, इसी तरफ जा रहे हैं, रे की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे। हाँ, तो इतनी बात समझ में आ गई हमें, यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरीके से इक्वेशन 2 हमारे पास बना देंगे। तो इक्वेशन 2 के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल यूज़ करें, ये यूज़ कर लो। अब ये यूज़ करना क्योंकि ऊपर की जो चीज़ें होगी वो कैंसिल हो जाएगी, जैसे ये जो चीज़ें हैं ये कैंसिल हो जाएगी बाद में, तो बस हो जाएगा हमारा आंसर। इसलिए हम लोग ये वाला ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बीटा। एक काम करते हैं, किसी ने एंट्री मारी है तो उसको एंटर करते हैं पहले। तो क्या नाम है इनका, मैत्री, चलो ठीक है, उन्होंने लीव ही कर दी क्लास। तो वापस यहीं पे आ जाओ। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर अल्फा, इस तरीके से बना। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे बीटा के ऊपर। तो बीटा कैसे निकलेगा, आप लोग समझदार हो कि यहाँ पर ए डैश बी डैश करो, नीचे अपॉन में क्या रखो, यहाँ तक की दूरी रख दो। यहाँ तक की दूरी क्या है, ये हमारे पास यू ही बन जाएगा। अब यू के आगे नेगेटिव लगाया, कैसे लगाया, ये आप लोग समझदार हो सभी।
ये लग गया यूई। बस कहानी खत्म, इनकी वैल्यूज को एक दूसरे के अपॉन में रखो और इस तरीके से अपना आंसर पाओ। ये खत्म हो गया यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आती है। तो उसके लिए भी आपको बता रखा है कि आपको क्या करना है, वी को नेगेटिव करना है, यूई को इसको नेगेटिव करना है, इस तरह की वैल्यू रखना है, आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद आपके पास लास्ट में अगर आपसे पूछे कि इन्फिनिटी के बनाओ तो इन्फिनिटी रखना, इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। तो ये चीज़ें तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। बाकी एक होता है हमारे पास लेंथ ऑफ ट्यूब, लेकिन ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आप लोग फटाफट से ये चीज़ नोट कर लो, डायग्राम नोट करेंगे, और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग माइक ऑन करके पूछिए। सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब नोट करना स्टार्ट करो। देखो, अब आपके ऊपर है, 3 चीज़ हमने करवा दी। अगर एग्जाम में आए तो अब आप लोग प्रायोरिटी के हिसाब से कर सकते हो। मुझे तो जो टेलीस्कोप है वो इजी लगता है। अब आपको क्या है आपके मन में, वो आप जानते हैं। काफ़ी इजी चीज़ है, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत इजी चीज़ है। यहाँ पर फटाफट चीज़ें कैंसिल हो जाती है। कंपाउंड की बात करें तो ये उससे तो बहुत ईजी है, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या निकालना होता है, वहाँ पर हमें चीज़ें निकालनी ही पड़ती है। ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो आता है उसको अलग से निकालो, लेकिन यहाँ तो चीज़ें कैंसिल हो रही है ना डायरेक्ट। ओके, तो ये आप लोग कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको किसी को ऐसा समझना है कि हमें एक ही प्लेन के ऊपर इस चीज़ को बनाना है, तो वो कैसे ट्राई कर सकते हैं वो बता रहे हैं। लेकिन लेकिन अगर हम लोग ऐसा करें तो ये ज़्यादा सही रहेगा। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक रे है, कुछ इस तरीके से आई हुई है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इस तरीके से हमारे पास मान लीजिए रेज इस तरीके से आ रही हुई, तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बनेगा ये बनेगा अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। फिर आपको एक बात लिखनी पड़ेगी इस तरीके से, तो ये हो जाएगा। तो इतना मत करो, डायरेक्ट यहीं पर कर दो, तो समझने वाले समझ जाएंगे। ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे। हाँ, तो बताइए, कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? नो डाउट? नो सर। ओके, तो ये चीज़ नोट करने वाली है। एक चीज़ आपको हमने जो बतानी थी वो बता दी कि आपको ये कैसे निकालना है। देखो, मेरी बात सुनो आप लोग, ये जो चीज़ें हैं मैग्नीफाइंग पावर, जो हम लोग लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट डिवीजन पे निकालते हैं, ये बहुत सरल चीज़ है। अगर हमने यहाँ तक निकाल लिया ना बिल्कुल करेक्ट, तो ये चीज़ें तो आप लोग बाद में भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, तो अब हमारे पास 8:30 लगभग बज चुकी है। हमारी जो क्लास है लगभग 2.5 घंटे की क्लास हो चुकी है। हमारे पास एक और होता है डेरिवेशन, जो कि हमारे पास किसका होता है, ये प्रिज्म का होता है। ठीक है, प्रिज्म का। तो जैसे कि हम ज़्यादा बात इसके ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन इतना आपको बता देते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपको होमवर्क देंगे, होमवर्क में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कि देने का। तो हमने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है। आपको एक वीडियो मिलेगा इसके ऊपर पूरा का पूरा, शायद वो, उसमें एक काम करेंगे हम लोग, टाइम स्टैम्प लगा देंगे, तो वहां से उस सेक्शन के ऊपर, उस सेक्शन को आपको देखना रहेगा। शायद 10 मिनट का या फिर 12-15 मिनट का जो वीडियो है उतना आपका रहेगा, लेकिन ये जो डेरिवेशन है ये भी आपका कवर हो जाएगा। ये जो डेरिवेशन है इस तरीके से ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। ये यहाँ पर अब करने का तो हमारा ये था कि आज ही क्लास में कर लेते, लेकिन अब 2 घंटे से ज़्यादा की क्लास हो चुकी है। तो आप लोग होमवर्क में इसको ट्राई करिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको देख रहे होंगे कि यार ये तो इतना डिफिकल्ट है, यहाँ पर ऐसा एंगल बना, यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपका देखने का तरीका गलत है। इसमें बहुत सारी चीजें, टर्म कौन कौन सी यूज हुई, आई आर आई आर आई आर आई आर, बस यही चीजें यहाँ पर। बाकी ये जो आप लोग देख रहे हैं एम एन टी सी आर पी क्यू, ये सब तो क्या है, ये सिर्फ नाम दे रखा है। ये आप लोग मन से भी नाम दे सकते हो, पी क्यू आर हो गया, एम एन हो गया, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद ये जो चीजें हैं ये तो पूरी थ्योरी है। इन्हीं एंगल के हमने यहाँ पर नाम दे रखे हैं, वो है यहाँ पर। इसके बाद वही निकालेंगे हम लोग, साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ की हेल्प से। बस इनके हम लोग ट्राई करेंगे कि साइन हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, आर कहाँ से निकाल सकते हैं, वो हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, तो आखिरी में हमारे पास इतना सा बचेगा, इतना सा हमारे पास होगा डेरिवेशन। इतना शॉर्ट में आप लोग कर सकते हो उसको, और ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और लास्ट में तो आपको कैंसल चीज़ें करनी रहेगी और हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग ट्राई करिएगा। मैं अभी आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो की, तो जिन बच्चों को वीडियो से समझना है वो वीडियो से समझ सकते हैं। नोट्स में हमने इसको शामिल कर रखा है, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग वीडियो देख के समझें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। हाँ, तो अपनी क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो हम स्टॉप करने जा रहे हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए।